तो दोस्तों जय हिंद सभी को। जैसा आपको बताया हमने फाउंडेशन कोर्स बोल लो, फाउंडेशन कोर्स चालू कर रखा है, जिसमें आज इंग्लिश की क्लास हुई थी और आज हम करने वाले हैं मैथ की पहली क्लास रहेगी। ये रहेगी कैलकुलेशन पर। बहुत लोग क्या करते हैं, मैथ पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन कैलकुलेशन ठीक नहीं करते हैं अपनी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कैलकुलेशन ठीक करनी, क्योंकि मैथ का 30% हिस्सा तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो तुम जल्दी क्वेश्चंस कर भी लोगे। और कैलकुलेशन अच्छी है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं एग्जाम में कि कैलकुलेशन के बेस पे ही वो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 30% तो मैथ तुम्हारा जो एग्जाम में आएगा वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो, या फिर और भी क्वेश्चन आते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करेंगे। और तुम्हारी कैलकुलेशन तो अच्छी होनी चाहिए अगर तुम मैथ अच्छा करना चाह रहे हो तो। और मैथ में आपको 50 में से 50 चाहिए, तो भाई कैलकुलेशन को तुम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो, चाहे तुम रीजनिंग को नहीं छोड़ सकते। समझे? क्योंकि रीजनिंग में 50 नंबर की आती है और अधिकतर बंदे 50 नंबर ही कर भी लेते हैं। तो कैलकुलेशन में बता दे रहा हूँ, एक क्लास होगी अपनी, एक क्लास में कैलकुलेशन के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो एक ही क्लास आपको करनी है, इसके जितने टॉपिक कराऊंगा वो तुमको करने हैं। लेकिन कैलकुलेशन में ये है कि मैं तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा चीज़ें तो डाल नहीं सकता हूँ। भाई मैं टॉपिक बता सकता हूँ तुमको, कैसे क्वेश्चन मतलब कैसे तुम गुणा कर सकते हो, कैसे भाग कर सकते हो, कैसे प्लस कर सकते हो, कैसे माइनस या फिर स्क्वायर या क्यूब निकालना मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस तो तुम्ही को करनी पड़ेगी। तो बता मैं दूंगा लेकिन प्रैक्टिस तुमको करनी है। प्रैक्टिस कौन करेगा? तो तुम करोगे। ठीक है, बाकी ज़्यादा बातें नहीं, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। पहली क्लास है कैलकुलेशन की, तो कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। जैसे बता दे रहा हूँ भाई आपको, जैसे परसेंटेज है, फ्रैक्शंस हैं, ये आपको सारी याद करनी है। ठीक है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दी। ये परसेंटेज, ये आपके टेबल्स हैं। अब टेबल करने का तरीका क्या होता है कि हाँ, टेबल क्या करते हैं बच्चे करते हैं लेकिन याद नहीं होता है। कहते हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं। जैसे 17 का पहाड़ा भूल जाते हैं, 19 का पहाड़ा भूल जाते हैं, 23 का भूल जाते हैं। तो उसको करने का क्या तरीका है, पहले रफ कॉपी कोई लो, तुम्हें फेयर कॉपी नहीं लेनी। पहले इसको निकलवा के तुम चिपका लो सामने अपने, जहाँ भी तुम पढ़ते हो। घर में पढ़ते हो तो घर में दीवार पे चिपका लो। और लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो लाइब्रेरी में जितने भी पेज हैं इन सबको निकलवा लेना, उनको चिपका लेना। ये सब टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं अपने, वहाँ से तुम निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ठीक है, तो ये सब कैसे याद होंगे, तो बता दो। 17 सत्ते पूछ लिया मैंने तुमसे, या 19 सत्ते पूछ लिया, या 23 सत्ते पूछ लिया, तो ऐसे याद नहीं रह पाता है आदमी को, एकदम से ध्यान नहीं आता है। तो ये तभी होगा जब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो तुम एकदम से कर लोगे। तो वो कुछ समय जो है, ऐसा नहीं कि तुम सात सात की 17 में गुणा करोगे तो 70 सात 70 49 ऐसे करके नहीं कर सकते कि 9 या, ठीक है ऐसे कर सकते हो। लेकिन एक को डायरेक्ट याद है, उसने इतना झंझट नहीं करा, उसने डायरेक्ट मार दिया, उसके पास एक्स्ट्रा समय बच गया ना। वो एग्जाम के टाइम पे थोड़ा भी समय अगर तुम बचा ले रहे हो तो तुम थोड़ा सा आगे हो जाते हो। समझ रहे हो? तो कैलकुलेशन, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे याद हो पाएंगी जो याद नहीं हो पाती हैं, तो तुमको रफ कॉपी लेनी है। रफ कॉपी में क्या करना है तुम्हें, टेबल लिखने हैं, खुद से लिखने शुरू करने हैं, एक से स्टार्ट करने हैं, जहाँ तक भी लिख पाओ, 20 तक 30 तक, जहाँ तक तुम लिख पाओ तो वो लिखो। जो टेबल जो तुमसे नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं होती। जो टेबल तुमसे नहीं हो रहा है उसको लिख लो। ठीक है, जैसे तुमने 15 तक तुम्हें याद है, मान लिया 15 तक याद है, 15 से आगे का याद नहीं है, तो 15 से आगे के लिख लो। ठीक है, और इनको जो है, मैं कहूँगा इसको ना चिपका के तुम क्या करो, खुद से लिखो। जो 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 टेबल याद नहीं है उनको लिखो और उसको चिपका लो तुम दीवार पे। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, जब तुम आओगे दोबारा, जैसे आज तुम पढ़ ली पूरा, भाई सो गए, कल को जब तुम आओगे तो पहले इसको नहीं देखोगे जो तुमने दीवार पे चिपका रखा है। क्या करोगे, रफ कॉपी उठाओगे, ठीक है, और टेबल लिखना शुरू करोगे। तो जैसे 15 तक तो हो गए थे, 15 तक तो याद थे, तो आज शुरू करूँगा मैं 16 से स्टार्ट करूँगा और 30 तक। जो हो जा रहा है वेल एंड गुड, जो नहीं हो रहा है
कोई बात नहीं। फिर मैं क्या करूँगा, जो दीवार पे रखा है उसको देख लो। फिर ऐसे ही करना है, अगले दिन आएंगे फिर से टेबल लिखेंगे जो जो नहीं आते या जो जिनमें गड़बड़ लग रही थी रफ कॉपी पे लिखना है 2 बार। उसके बाद में जो नहीं आ रहा है तो फिर दीवार पे देखना है, ठीक है। इस तरीके से करना है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और मैथ जो है बहुत, ये समझ लो, जो लड़ाई है आजकल, तो मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश में तो बची ही नहीं है, क्योंकि सब लोगों की अच्छी प्रैक्टिस है। जो लड़ाई होती है जीएस पे होती है, समझ लो। जीएससी तुम्हें एक जॉब दिला देती है, वो जीएससी तुमको छोड़ देती है पीछे। तो मैथ, मतलब ये नहीं कि हाँ जीएस इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन ये समझो कि जो बच्चे जो है पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश अच्छा कर लिया है, तो तुमको उनको तो बीट करना ही करना है ना। तुम कंपटीशन में हो तो तुम्हें उनको बीट करने करना है। तो तुमको अपना मैथ तो बढ़िया करना पड़ेगा ना, रीजनिंग बढ़िया करना पड़ेगा ना, इंग्लिश बढ़िया करना पड़ेगा ना। अगर वो 50 में से 50 कर रहे हैं मैथ में, तो तुम एटलीस्ट 49 तो करो। इतना तुम्हें पहुँचना पड़ेगा ना। समझ लो बात। तो ये कब पहुँचोगे, जब तुम मेहनत करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे हैं। तो तुम्हें मेहनत करके ही उनसे आगे निकलना है, ठीक है। तो मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो ये सब उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब तुम डेली लिखना शुरू करोगे ना, 16 से 30, 16 से 16 से 30, तो मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। पूरे टेबल लिखने में, 15 टेबल लिखने में 5 मिनट लगेंगे तुमको। तो 5 मिनट तो तुम दे ही सकते हो ना कैलकुलेशन पे, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। और बाकी जितना मैं बताऊँगा वो तुम्हें क्या करना है, उसके नोट्स तुम्हें बना लेने हैं। जो जो मैं बताऊँगा उसके ही नोट्स बनाने हैं खाली, बाकी के नहीं। इसके तो सब मैंने डाल दिए हैं, इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टेबल हो गया, दिखा दे रहा हूँ मैं तुम्हें। ये टेबल हो गया, ये परसेंटेज हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारे स्क्वायर्स हो गए 50 तक, 50 तक। लेकिन ये है कि मैं कुछ 30 से स्टार्ट करूँगा। 30 से तुम्हारे लगभग 120 के आसपास स्क्वायर में तुम्हें बताऊँगा कैसे निकलते हैं, ठीक है। लेकिन तुमको याद तो करने ही पड़ेंगे ना भाई, तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। अगर 30 तक तो एटलीस्ट तुम्हें याद होने चाहिए डायरेक्ट। ये रीजनिंग में बहुत काम आने लगे आजकल। रीजनिंग के जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है। जैसे स्क्वायर कर देगा, जैसे 8 का स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर कर दिया, 10 का स्क्वायर कर दिया, इस तरीके से। तो अगली संख्या पूछता है, तो अगर तुम्हें 8 का 9, मतलब बता दे रहा हूँ कि 8 का 9 का और 10 का स्क्वायर नहीं आता, तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि हाँ इसमें सीरीज कौन सी लग रही है। और उसमें सीरीज कौन सी लग रही होगी, 8 का 9 मतलब स्क्वायर वाली सीरीज लग रही होगी। तो स्क्वायर याद होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर याद कर लेने हैं। ये वाला पेज भी तुम्हें ऐसे करना है, इसको निकलवाओ, जहाँ तक याद है या तो निकलवा लो और चिपका लो, या फिर क्या करना है कि जहाँ तक तुम्हें याद है, अब अब मान लो तुम लिख के देख लो रफ कॉपी पे। या तुमने रफ कॉपी पे लिखा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 261, 224, 361, 441, 484, ठीक है, 529, 576, 625, 676, इस तरीके से। मतलब तुम्हें लिख के देखना है। अगर तुम्हें जो है एटलीस्ट 30 तक तो तुम्हें याद करना ही करना है, ठीक है। मेरे तो याद है 40 तक भी, ठीक है। तो तुम्हें ये याद कर लेने। तो कैसे होंगे, जैसे मैंने बताया, जैसे भी मैंने लिख के बताया ऐसे तुम्हें लिखने हैं। रफ कॉपी पे लिखने हैं जहाँ तक तुम्हें याद है, ठीक है। और जब जहाँ तक याद नहीं है तो उसे किसी पेपर पे और दीवार पे चिपका लो। और डेली जो है तुम्हें ये काम करना है, डेली आना, रफ कॉपी पे लिखने हैं। और जो, अच्छा कितना समय लगा मुझे, मुश्किल से 1 मिनट लगी। मैंने एक से जो है लगभग 26-27 तक लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। तो 30 तक स्क्वायर लिखने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट लगेगी। 5 मिनट तुम्हें टेबल लिखने में लगेगी, ठीक है। ये काम डेली कर लोगे, ये याद हो जाएंगे दोनों चीज़। और हर चीज़ में फ़ायदा देगी तुम्हें आगे तक। जितने ही पेज बता रहा हूँ उनमें ऐसे ही तुम्हें करना है, ठीक है। ये भी समझ गए ना कैसे करना है, और याद भी हो जाएगा। ये क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब का मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। क्यूब का भाई तुम्हें 1 से 10 तक तो तुम्हें याद होने ही होने, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी याद तो 30 तक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन 1 से 10 तक तुम्हें याद होनी ही होनी चाहिए किसी भी कीमत पर।
भाई किसी भी कीमत को तुम्हें 1 से 10 तक याद करनी करनी है। तो 1 से 10 तक तो इतने ईजी है कि हाँ तुम बैठ के लिख के देखो, हो सकता है अभी लिख दो। ठीक है, बाकी 30 तक याद करने हैं। इसको भी वही तरीका है, सब चीज़ों को वही तरीका है। बस जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा दिमाग में घुसेगा। एक बार में किसी की याद नहीं होती कोई भी चीज़। ठीक है। और क्या है, ट्रपलेट्स। ट्रपलेट्स भी याद कर लेने हैं। ट्रपलेट क्या होता है ये बता दूँ तुम्हें। ये जैसे कोई त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, परपेंडिकुलर है ये, मतलब 90 डिग्री है इसका एक कोण। ठीक है, तो ये जितने ये क्या होगा, ये कर्ण होगा, ये लंब, ये आधार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, और बाकी दो क्या होते हैं, लंब और आधार होते हैं। ठीक है, तो ट्रपलेट में देखोगे जितने भी ट्रपलेट हैं ये बहुत ज़रूरी ट्रपलेट है, इन्हें सबको तुम्हें याद करना है। तुम्हें जो लंबी वाली मतलब ज़्यादा जो बड़ी वाली भुजा है तो वो कर्ण है। यहाँ पर 5 कर्ण है, यहाँ पर 13, यहाँ 15, 17, 41, 61। ठीक है, इस तरीके से याद करनी है। तरीका वही है, लिखो और याद करो। ठीक है, मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे, और बाकी ये सब मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया आपने, तो वहाँ से जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, अब क्लास शुरू कर लेते हैं, बहुत देर हो गई है। ठीक, तो आते हैं क्लास पे। ठीक है, तो ये बातें बतानी भी ज़रूरी थी, नहीं तो तुमको लगेगा कि हाँ बता के निकल गया है और कोई चीज़ प्रोवाइड भी नहीं करी है। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, इस पर वाटर मार्क लगा देते हैं अपना, वाटर मार्क लगा देंगे पीछे। अब मैं भी लगा दूँ वाटर मार्क लगाने को, लेकिन कोई फ़ायदा थोड़ी ना उस चीज़ का कि हाँ वाटर मार्क लगा दे रहे हो। भाई तुमने कोई क्वेश्चन बनाया है, उस पर उसके पीछे वाटर मार्क लगाओ, समझ में आता है। अब जो क्वेश्चन तुमने बनाया ही नहीं है, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया है या फिर कुछ है, तो उसमें वाटर मार्क लगाने की कोई जरूरत, क्या ज़रूरत है। भाई मेरी तो बात समझ में आती नहीं, ये बात कॉपीराइट बनाने की मतलब यही हो गया ना, तुम मतलब वो नहीं कर सकते उसको, उसको तुम कहीं दिखा नहीं सकते हो। ये कौन सा तरीका हो गया है। चलो छोड़ो, जो भी है। तो देख लेते हैं कैलकुलेशन किस पे डिपेंड करती है, मैं तुमको बताया। प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन पे वो करती है। अब कुछ बोलेंगे कि देखो बिल्कुल ही बेसिक से सिखा रहा, तो बेसिक टू एडवांस तो है ही भैया, बेसिक टू एडवांस तो है ही। अगर मैं बिल्कुल एडवांस एडवांस पढ़ा दूंगा तो रिपीटर्स के लिए नहीं हो जाएगा। ये जो बिगिनर है उनके लिए कहाँ हो जाएगा, ये रिपीटर्स के लिए हो जाएगा, बिगिनर के लिए रहेगा नहीं। ठीक है, तो अब मैं तुमको सिखाने वाला हूँ प्लस करना। तो जोड़ना सबको आता ही होगा, तो जोड़ते हैं। 2 + 3, तो कैसे कैसे लिखते हैं, बचपन में ऐसे लिखते थे, 2 3 + 2 और 3 5। ठीक है, 7 और 8 प्लस 7 और 8 15, और उंगली पर गिनते थे। ठीक है लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, वो इतना तो आता ही होगा सबको कि हाँ 5 और 6 कितना होता है और 7 और 8 कितना होता है। एक एक अंक वाली तो सबको आती होगी। चलो देख लेते हैं डबल डिजिट। डबल डिजिट जो नंबर हैं उनकी एडिशन करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो ऐसे 38 है और 48 है, इनको ऐड करो। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, तो प्लस होता था तो पहले इधर से शुरू कर देते, मतलब राइट टू लेफ्ट शुरू करते थे। ठीक है, 8 8 16 करते थे, एक हासिल यहाँ लगाते थे, 4 और 3 7 लिखते थे, फिर एक ये जोड़ते थे तो 8 हो जाता था। इस तरीके से करते थे। ठीक है, लेकिन अब हम इस तरीके से नहीं करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे, अब करेंगे हम लेफ़्ट टू राइट। मतलब अब देखो 3 है और 4 है, तो कितना हो गया 7, 7 यहाँ लिखेंगे। 8 और 8 कितना हो गया 16, तो 16 कैसे लिखेंगे, ऐसे, समझ गए। तो 6 का यहाँ और 8 का यहाँ। अभी तुमको लग रहा होगा कि हाँ ये कोई तरीका है, सेम ही तो है। अभी तुमको लग रहा होगा सेम ही तो है, सेम नहीं है भैया। अभी देखो, अभी जैसे 56 है और 76 है, इनको जोड़ो। तो कैसे जोड़ने को बताया मैंने, 5 और 6 12, 6 और 6
12, 2, 3, 1। ठीक है, मतलब इस तरीके से नहीं करना, तुम्हें इधर से जाना है। पहले इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, वो लिख दिया। फिर इन दोनों को जोड़ना है, और जो अगर सिंगल डिजिट आता है तो इधर ही लिख लेंगे, और अगर डबल डिजिट आता है तो पहला अंक यहाँ लिखेंगे और दूसरा अंक कहाँ लिखेंगे, तो इस वाले के नीचे लिखेंगे, इसके पहले अंक के नीचे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। तो जोड़ना भैया सीख लो, सिखा दे रहा हूँ। अब देखो जैसे, अब मैं तुमको जोड़ने को कह रहा हूँ। 38, 48, 38, 36, 39, 26 और 16, इनको ऐड करके बताओ। भाई सिंपलीफिकेशन आता है, तो इसी तरीके से तो आता है सिंपलीफाई करने के लिए। तो कैसे क्या करोगे, उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड के चिन्ह हो जाते हैं, बाकी है तो इसी तरीके का। तो इसको अब तुम नीचे करके लिखोगे, नहीं लिखोगे ना नीचे करके। भाई कैसे कैसे जोड़ोगे, 8 8 इस तरीके से जोड़ोगे। भाई जोड़ सकते हो, लेकिन उसमें समय लगता है थोड़ा सा। तो मैंने क्या बताया, पहले इधर से शुरू करेंगे। 3 और 4, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 3 13, 13 3 13 3 16, 16 और 1 17 और 2 17 2 19, ऐसे लिख लिया। 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 6 27, 27 और 8 35, 35 और 8 43, 43 और 8 51। तो मैंने क्या बताया, कैसे लिखेंगे 51, इस तरीके से लिखेंगे। तो 1 9 और 5 14 और 1 2। ठीक है, समझ में आया कैसे बताया मैंने। पहले क्या करा मैंने, पहले मैंने इधर वाले जोड़े, इधर से इधर चला। तो पहले 3 जोड़ा, फिर इसका पहला अंक जोड़ा, फिर इसका पहला अंक जोड़ा, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला और इसका पहला अंक जोड़ा। ठीक है, मेरे पास 19 आ गया, इनको मैंने यहाँ लिख लिया। अब जो दूसरा वाला अंक है वो जोड़ा, तो 8 जोड़ा, 8 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा और फिर 6 जोड़ा। तो मेरे पास 51 आ गया। अब जब 51 आया तो मैंने क्या बताया, जो 51 का पहला अंक है वो तो इधर लिखूंगा, और जो दूसरा अंक है तो जो ये वाली संख्या आई थी उसके पहले अक्षर के नीचे लिखूंगा। तो 19 और 5 24 और 1 तक। ठीक है, समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, खुद से करोगे ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो तुम्हें करना है, HW दे रहा हूँ। ठीक है, 51, 71, 78, 79, 83, 57। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन 53, 47, 37, 21, 89 और 91। ठीक है, डबल डबल डिजिट का है। ठीक है, तुम भी बना सकते हो अपने मन से। ठीक है, ये दोनों तुम्हें करके बतानी है कि इनका आंसर क्या आया है, कमेंट कर देना। ठीक, अब देखो 3 डिजिट वाले, अब ऐसा थोड़ी 2 ही डिजिट का आएगा हर जगह, 3 डिजिट का भी आएगा। मैं तुमको दिखाते रहूँ, देखो जैसे 967 है और 2152 है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि मैं इधर से शुरू करूँगा, किधर से, लेफ्ट टू राइट शुरू करूँगा। अब इसमें सबसे आगे कौन सा है, तो 2 है, तो मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, अब इधर वाले पे आऊँगा, तो 9 और 1 10 है। तो मैंने क्या बताया, 1 यहाँ लिखूंगा और 0 यहाँ लिखूंगा 10 में। 6 और 5 11, तो 11 में क्या बताया मैं तुम्हें, डबल डिजिट है ना, तो 1 इसके नीचे लिखूंगा और 1 यहाँ लिखूंगा। 7 और 2 9। ठीक है, तो 9 1 1 3। समझ में आ रही? मतलब खुद से करोगे ना बहुत जल्दी हो जाएगा इस तरीके से। चलो दूसरा दे रहा हूँ, 19 27 18 58। मतलब देख लो इतनी इजी, मतलब इतनी इजी थोड़ी दे रहा हूँ मैं तो कैलकुलेशन, कि हाँ एकदम बिल्कुल ही इजी है, कि हाँ 2 + 4 बता रहा हूँ। थोड़ी टफ तो है ही, मतलब इस तरीके से आती है एग्जाम में। तो मैंने क्या बताया, इधर से इधर चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे। तो 1 के नीचे 1 है, तो 1 + 1 तो 2, 8 और 9 17, 2 और 5 7, सिंगल डिजिट है ना तो इधर ही लिख लिया। 7 और 8 15, 5 7 और 1 8, 7 2 और 1 3। समझ लो बात।
बात समझे ना। हम क्या करना, लेफ्ट टू राइट चलना है। जैसे ये आया, सबसे इधर वाली जो संख्या आएगी सबसे इधर वाली, उसको हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद इधर वाले को जोड़ेंगे, इधर वाली को जोड़ा, और उसमें अगर सिंगल डिजिट है तो उसको यहीं लिख लेंगे, अगर डबल डिजिट है तो कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ। इसका जो पहला डिजिट है यहाँ लिखेंगे, दूसरा यहाँ लिखेंगे, इकाई का अंक यहाँ लिखेंगे, और दहाई का अंक यहाँ लिखेंगे। फिर इधर वाले को जोड़ेंगे, और उनमें अगर जो है डबल सिंगल डिजिट आया तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन डबल डिजिट डिजिट आया तो क्या करेंगे, इसके नीचे लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा। समझ गए? आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूँ और तुम्हें करके लेके आना है। ठीक, सारणी बना दे रहा हूँ। ठीक है, n1 n2 n1 प्लस n2 n1 n2 n1 प्लस n2। ठीक है, ठीक है, संख्या लिख दे रहा हूँ जो तुम्हें करके लेके आनी है। 967, 1927, 28, 858, 1590, 1678। ठीक है, n2 है 2152, 1858, 1912, 716, 851 और 1312। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के n1 प्लस n2 को जोड़ के इसमें लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो इधर करके लिखना है, लेकिन खाली इतना ही नहीं करना है। क्या करना है इधर, अब टोटल का n1 मतलब इस पूरे को टोटल को भी जोड़ना है, इधर वाले को इस तरीके से, और उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, इस तरीके से इसको भी जोड़ना है, उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ 1352, 1831, 790, 2112 और 1331, 144, 289, 1321, 2140 और 1212। तो क्या करना, सेम इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, 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 और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, ऐसे भी करना है कि पूरा जोड़ना है, नीचे को ऊपर से नीचे को जोड़ के यहाँ लिखना है कितना आया। इस तरीके से इसको भी ऊपर से नीचे को जोड़ के और यहाँ लिखना है कितना है। वो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, और जैसे मैंने बताया राइट टू लेफ्ट, वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से एडिशन करेंगे। ठीक है, एडिशन के लिए इतना ही है। ठीक है, एडिशन तो हो ही जाओगा, लेकिन एडिशन में एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या दे दी दो, जैसे 37 और 31 दे दिया, इसका एडिशन इसी तरीके से करोगे। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, मतलब देखो यहाँ पे भी 31 है और ये दूसरी संख्या भी 31 के आसपास ही है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो 31 है छोटी संख्या है उसका डबल कर देंगे, तो 31 दूनी 62, और कितना फालतू है, 31 से 6 फालतू है, तो 6 इसमें जोड़ दूंगा तो 68 हो जाएगा। जैसे 43 और 48 को देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, छोटी संख्या 43, दोनों संख्या आसपास की हैं, तो 43 का दोगुना कर दूँ मैं तो 86, और ये कितना ज़्यादा है इससे, तो 5 ज़्यादा है तो 91। ठीक है, मतलब कितना भी हो सकता है। मान लो जैसे तुम्हारा 197 हो गया और दूसरी संख्या हो गई 201 हो गई, है ना। अब तुम क्या कर सकते हो कि जैसे 201 को दो से मल्टीप्लाई करनी जल्दी हो जाएगी या इससे भी, तो देख लेते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, जैसे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करनी हुई सारे को,
तो मैंने बताया एक एक संख्या से कर दो मल्टीप्लाई, फिर मतलब या तो एक एक से कर सकते हो तुम, 2 सत्ते 14, फिर हासिल करके 2 9 18 और एक हासिल करके ऐसा कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो जैसे 19 है तो 19 का सीधा दोगुना कर दो तो 19 दूनी 38, और 7 का दोगुना कर दो 7 दूनी 14, तो 4 9 3। थोड़ा जल्दी हुआ, मतलब उस वाले से जल्दी हुआ ना, देखो जैसे भाई दोगुना करके बता रहा हूँ मैं, तो दोगुना कैसे करा मैंने कि 197 था, अब मैं इसका दोगुना कर 2 से गुणा करूँ, फिर इसमें 2 से गुणा करूँ, फिर इसमें 2 से गुणा करूँ, इससे अच्छा क्या करा मैंने 19 लिया पूरा, 19 को 2 से गुणा कर दी तो 38 हो गया, और 7 को भी 2 से गुणा करा तो 7 दूनी 14 हो गया, 4 यहाँ लिख दिया, और जो अगला संख्या यहाँ लिख दिया तो उसको जोड़ दिया, 394 हो गया। और 201 7 से 197 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, तो 4 और जोड़ दूंगा तो 398 हो जाएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है, मतलब जो तरीके मैं लगाता हूँ वो मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं 8 से 10 सेकंड में भी क्वेश्चन कर देता हूँ इन तरीकों को लगा के, कर तुम भी सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है बस। अभी तुमको लग रहा होगा कि हाँ नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है, क्या क्या पढ़ा रहा है, लेकिन तुम इनको अगर अप्लाई करोगे तो जल्दी क्वेश्चन होने लगेंगे तुम्हारे। ये प्रैक्टिकल चीज़ एकदम बताई मैंने। ठीक है, समझ गए होंगे इसको। छोटी संख्या का दोगुना करो, वो जो इसमें छोटी संख्या से एक्स्ट्रा है उसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करने हैं तुम्हें। 35 37 बराबर 65 67 बराबर 71 और 65 बराबर। ठीक है, इनको करना है इसी तरीके से। ठीक, बाकी एडिशन धीरे धीरे, और जब आगे पढ़ते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई तो मल्टीपल कैसे करते हो तुम, जैसे मैंने 28 और 37 को गुणा कर दी तो कैसे करते हैं, बचपन में कैसे करते थे, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, यहाँ पे कट का निशान मारते थे, और 8 3 24, फिर 2 हासिल यहाँ लिखते, 3 दूनी 6 और 2 8 लिखते थे, फिर इनको जोड़ते थे 6 3 और 10, इस तरीके से करते थे। ठीक है, लेकिन अब कैसे करना है तुम्हें, ये तरीका नहीं अपनाना तुम्हें। जैसे 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन तो कैसे करनी है, जैसे 28 और 37 है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। देखो जो बता रहा हूँ इसमें लिख दे रहा हूँ, ये ये ये, अब ये है क्या, देखो जैसे पहली लाइन ये वाली है, तो मतलब क्या करेंगे हम 8 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो संख्या आएगी यहाँ लिखेंगे, 7 8 56, 5 लिख दिया। उसके बाद क्या क्रॉस, मतलब इसकी इससे करूँगा, इसकी इससे करूँगा, 7 दूनी 14 और 8 3 24, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 24 4 28 और 10 38, 38 और 5 38 और 5 43, 4 यहाँ आ गया। उसके बाद क्या करूँगा, सीधा ऐसे ये वाली करूँगा, मतलब 2 की 3 से करूँगा, तो 2 3 6 6 और 4 10, सेम आ गया। लेकिन कितना अंतर हुआ, ये जो है ना, तो मतलब करना भूल जाओगे, मतलब मन मन में करोगे ये सब चीज़ें, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब चीज़ मन मन में होती है। ठीक है, सीधा सीधा जैसे मैं करने बैठूँ 7 8 56, ठीक है, 7 दूनी 14 7 8 3 24 24 और 14 38 38 और 5 43 और 2 3 6 और 4 10, इस तरीके से मैं करता। ठीक है, लेकिन तुम मतलब कि जो बेसिक तरीका है वो ये वाला है, इसमें तो तुम्हें लिखना ही लिखना पड़ेगा। जितना तुम हाथ से लिखोगे और दिमाग जो है कम काम करेगा, लेकिन तुम्हें दिमाग से ज़्यादा काम करना है। जितना तुम मेंटली कर सकते हो तेज, उतना तुम रिटर्न में नहीं कर सकते हो। अभी किसी चीज़ को तुम, जैसे कोई चीज़ लिखी हुई है, अभी उसको तुम बोल बोल के पढ़ने लगो तो वो तुम्हारी स्लो डाउन हो जाएगी स्पीड, उसी को मन मन में पढ़ो तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ गए बात मेरी, तो तुम्हें मन मन वाला तरीका अपनाना है कि एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, दोबारा देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं। 23 और 13 का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पहले इधर वाले की इधर वाले से 3 3 9, अब इसके इससे इसके इसके 3 दूनी 6 प्लस 3 का ना 3
छः और तीन नौ, और फिर इस केस से दो ही करना, दो। आ गया। देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 34 और 24 की मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या बताया पहले इस केस से, 4 चौक 16, एक इधर हासिल, चार तिया फिर ऐसे क्रॉस करके, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 12 8 20 और एक 21। और उसके बाद में क्या, इस केस से मतलब कि जो लेफ्ट हैंड की साइड के ये वाले, तो 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, समझ गए। मतलब क्या करना हमें, ये और ये, बस ये तरीका है। अगर तुम्हारी दो की दो से हो रही है तो मतलब दो नंबर के हैं फिर दो नंबर के हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रही है, तो किस तरीके से करना है, इस तरीके से। अभी तुम अगर दो की है तो तीन की कैसे करेंगे, तीन के भी इजी, तीन, ये तीन नंबर, तीन अंकों की संख्या और तीन नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो उसमें क्या करना हमने, देखो दो वाले में क्या बताया था मैंने, ये और ये, और तीन वाले में क्या करना है, ये 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 और ये, मतलब इनको लिख लेना और इसको चिपका लेना अपने उसके सामने। जब तुम्हें गड़बड़ लगे तो जब तुम्हें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करनी हो तो इन्हीं तरीकों को देखना तुम्हें कि हाँ ऐसे ऐसे। हाँ मैं तुमको बता दे रहा हूँ, मतलब शॉर्ट जो नोट्स होते हैं वो शॉर्ट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए जो समझ में आ जाए और कम शब्दों में लिखे हुए हों, ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे कम कम शब्दों में लिखे हुए रहेंगे तो। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, तीन वाले में तो तीन अंक लिख दे रहा हूँ, देखो 1 2 3, ठीक है, 5 8 और 4, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, 123 की 584 से मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने क्या बताया पहले, उसमें बताया था मैंने दो अंकों की थी, तो इसके इससे करते, इसके इससे करते और इसके इससे करते काम खत्म हो जाता। लेकिन इसमें क्या करना, पहले तीन की चार से करेंगे, तो चार तिया 12, एक क्या लिख देंगे, मतलब ये वाला हो गया देखो अपना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले पे पहुँचेंगे, इसकी इससे उसकी इससे, दो वाले में भी क्या था, तो चार दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 और 8 32 और एक 33, तीन हासिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, एक की चार से करेंगे, पाँच की तीन से करेंगे और दो की आठ से करेंगे, ये वाला लंबा लंबे वाले का लंबे वाले से, लंबे वाले का लंबे वाले से, वही छोटी से छोटी रोड क्रॉस कर देनी इधर को। समझ रहे हो बात मेरी, इसीलिए कह रहा हूँ मतलब इसमें तुम मतलब मन मन में करोगे तो ठीक है, पेन से घुमा घुमा करोगे तो उसमें ऐसा लगता है कि हाँ पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े बना दिए, लेकिन मन मन में करोगे तो हो जाएगा। देखो पहले मैंने क्या किया, चार की तीन से करी, चार तिया 12, दो लिखा, एक यहाँ लिख दिया। फिर क्या करा मैंने, चार की दो से करी, आठ की तीन से करी, तो आठ थे 24, चार दूनी 8 और 24 और 8 32, 32 और एक 33, तीन ही लिख दिया और तीन हमारा हासिल बच गया। उसके बाद क्या करना, चार की एक से चार ही करना, चार, पाँच की तीन से, पाँच थे 15, 15 चार 19 और आठ की दो से, आठ दूनी 16, 16 और 19 35, 35 और तीन 38, तो हासिल फिर से तीन बचा, ये वाला भी हो गया। अब इस वाले पे आएंगे, तो आठ की एक से और दो की पाँच से, आठ ही का 8, पाँच दूनी 10, 10 और आठ 18, 18 तीन 21, दो हासिल बचा, ये वाला भी हो गया। अब कौन सा रह गया, ये वाला, तो इन दोनों कर लेंगे, पाँच का ना पाँच, पाँच और दो 7, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ तो तुम्हें ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर मतलब समझाऊंगा नहीं और तुम खुद से करोगे तो जल्दी कर लोगे। अब तुम्हें इसके लिए क्या करना है, समझ गए होगे ना तुम। पहले मैंने क्या करा, दो वाले में क्या करा, पहली संख्या की पहली संख्या से गुणाई, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद में सीधी मल्टीप्लाई। और तीन वाले में क्या करा, पहले आपस में मल्टीप्लाई, फिर आसपास की मल्टीप्लाई, फिर दूर दूर की मल्टीप्लाई और पास की मल्टीप्लाई, फिर जो है लेफ्ट हैंड की पूरी वो राइट हैंड की पूरी निकल गई। अब लेफ्ट हैंड भी सेम, इस क्रॉस की क्रॉस में और पास की पास में, ये तीन वाले का था। ठीक है, तो जो तुम्हें क्वेश्चन करने हैं वो लिख लो, 381 की गुणा 862 से करनी है।
पहला क्वेश्चन। दूसरा 121 की गुणा 324 से करनी है। तीसरा क्वेश्चन 801 की गुणा 512 से करनी है। ठीक है, ये तुम्हें करने हैं क्वेश्चन, और कमेंट में आंसर जरूर कर देना सबके। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो, आप सीखते हैं 11 की गुणा कैसे करते हैं। 11 की गुणा, 11 की गुणा करना सिखाता हूँ तुम्हें, मज़ा आएगा तुमको जादू देख के। जैसे 11 की गुणा में 23 से करता हूँ। कोई भी दो नंबर की संख्या है, या 3 नंबर की, या 4 नंबर की, या 5 नंबर की, 6 नंबर की, कितने कितने की भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 की जैसे 23 से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, देखो तुम शुरू में कर सकते हो कि हाँ 3 बॉक्स बना लो, ऐसे 3 बॉक्स बना लिए। अब जो ये वाली संख्या है इसको इसमें डाल देंगे, ये वाली संख्या जो है इसको इसमें डाल देंगे, और जो बीच वाले में क्या डालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के डालेंगे, 2 + 3 करके। मतलब जो इधर वाली संख्या 3 को 3 में डाल देंगे, 2 और 3, 5 को इसमें डाल देंगे और 2 को इसमें डाल देंगे, ये आंसर आ जाएगा। कैसे, मतलब मैंने क्या बताया, 11 की 37 से करो, तो 7 को यहाँ डाल दिया। बॉक्स में तो समझो कि हाँ बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, समझ लो कि बॉक्स बना हुआ है हमारा। तो 7 को मैंने इसमें डाल दिया, 3 को मैंने इसमें डाल दिया, 7 और 3 10, 10, तो 0 को यहाँ डाल लूँगा, है ना, 1 को यहाँ जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 7 0 4। मतलब जो बीच में आएगी वो एक ही संख्या आएगी, एक एक संख्या आएगी। जैसे 7 को 7 लिख दिया, 7 और 3 10, तो 0 यहाँ आ जाएगा, और जो दाहिने का अंक है वो आगे चला जाएगा हासिल रख के। वो 3 यहाँ करा था तो एक जो हासिल आया था तो वो यहाँ हो गया। जैसे 11 की गुणा कर लो तुम 17 से, तो 7 यहाँ हो गया। अब देखो मैं बता रहा हूँ, 7 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 7 और 8 8 यहाँ हो गया। मतलब सेम ही चीज़ है ना, देखो। अब देखो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 11 की गुणा 87 से, 87 से करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले ये वाला नंबर लिखेंगे 7। अब मैं क्या करूँगा, हासिल वाला लफड़ा होता है कि नहीं, हासिल लगाए ना लगाए, तो मैं हासिल मतलब पहले जो है ये वाला नंबर लिखूंगा नहीं। पहले मैं क्या करूँगा, 7 को यहाँ लिख लिया, 7 और 8 को जोड़ा, 7 और 8 15, तो 5 हासिल 1, और फिर 8 8 और 1 जोड़ दिया हासिल, तो 9। समझे क्या करा, ये वाला नंबर यहीं लिख दिया, फिर दोनों को जोड़ा, 8 7 15, तो एक संख्या लिखी और एक संख्या हासिल में हो गई, और 8 को यहाँ लिखता तो 8 की जगह 1 9। समझे, जैसे 11 की 97 से, तो मैंने क्या बताया, ये वाली संख्या ऐसी लिख जाएगी, और बीच में क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ा आएगा, 7 और 9 16, तो 6 आएगा, और एक हासिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 यहाँ आने हैं, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। आ रहा समझ में, 11 का मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखो मतलब तुमको आ जाएगा, तुम कैसे करोगे, 11 की गुणा 73 से, 3 0 8, इस तरीके से करोगे। मतलब तुम सीख जाओगे तो इस तरीके से करोगे, तो ऐसा होगी प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब क्या दो अंकों की संख्या के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 की ना, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की। अब देखो दिखाता हूँ, 11 की गुणा 12 से, तो मैंने क्या बताया, 11 की गुणा 12 से, तो 2 2 और 1 3, और 1 का 1। ठीक है, 11 की गुणा 1 2 3 से। अब इसमें क्या करना है, जो उसमें कर रहे थे सेम यही करना है, 3 को यहाँ लिखेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, 3 और 2 5, अब इसको इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 3, और जो अकेली रहेगी तो अकेली यहाँ 5312। मतलब इसमें क्या कर रहे थे हम, पहले वाला नंबर लिख रहे थे, फिर उन दोनों को जोड़ के लिख रहे थे, और फिर ये वाला नंबर लिख रहे थे। इसमें क्या करा हमने, पहले वाला नंबर लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखा, उसके बाद में ये वाला नंबर लिखा। समझे, एक बार और दिखा देता हूँ, देखो 137, तो मैं क्या करूँगा, 7 को 7 लिखूँगा, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा, 7 और 3 10, एक हासिल में था, 0 यहाँ हो गया, एक हासिल बचा। अब मैं क्या करूँगा, 3 और 1 को जोड़ूंगा, 3 और 1 4, और एक हासिल था, तो कितना हो गया 5, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक बचा तो एक को यहाँ लिख दूंगा, 1507। समझ गए बात, देखो दो अंकों की संख्या ये हो गई, 3 अंकों की हो गई, 4 अंकों की देखो,
एक दो तीन चार। तो मैंने क्या बताया, पहले वाली लिखेंगे तो चार, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, चार तीन सात, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, तीन और दो पाँच, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, दो और एक तीन, और बचा कौन सा फिर, अकेला बचा, तो अकेला यहाँ लिख देंगे, यही आंसर आ जाएगा। देखो और बड़ी संख्या लिख के दिखाता हूँ, तीन चार पाँच, ठीक है। तो ये वाली संख्या अकेली है तो यहाँ लिख देंगे पहले, फिर इनका जोड़ा बनाना शुरू कर देंगे, चार और पाँच नौ, तीन और चार सात, दो और तीन पाँच, एक और दो तीन, और बाद में अकेला रह गया तो अकेले को यहाँ लिख देंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा ना। अब चलो तुम्हारा होमवर्क क्या है, 11 की गुणा करनी है तुम्हें, चार एक नौ पाँच आठ से, ठीक है। ये करके तुम्हें बताना है होमवर्क में, कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे गुणा में क्या होता है कि हम देखेंगे 10 के आसपास की है क्या संख्या, या 100 के आसपास की है क्या संख्या, या 200 300, मतलब जो बाद में जीरो आ जाए ऐसे के आसपास की है क्या संख्या। मतलब कैसे, जैसे कि 29 गुणा 107 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, 29 की गुणा 107 से करनी है। अब इसके दो तरीके हैं, क्या, अब या तो मैं 29, अब देखो कौन सी सरल रहेगी, या तो मैं 29 की गुणा, अब 107 को मैं 100 प्लस 7 लिख दूंगा, तो या तो मैं 29 की गुणा 100 प्लस 29 की गुणा 7 करके जोड़ दूँ, समझ रहे हो बात, या फिर मैं 107 की गुणा, अब 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 माइनस एक, 30 माइनस एक, तो 107 की गुणा मैं 30 में करूँ, और उसके बाद मैं क्या घटा दूँ, 107 गुणा एक मतलब 107 घटा दूँ, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है कि अब मैं जो है जब 29 गुणा 100 से करूँगा तो बहुत जल्दी 2900 हो जाएगा, लेकिन 29 की गुणा में 7 से करूँगा, 29 की गुणा में 7 से करूँगा, अब देखो कुछ तो ये करेंगे, 7 नम 63, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, इस तरीके से करेंगे। कुछ क्या करेंगे, 7 और ये 29 नहीं दिखेगा उनको, उनको दिखागा 30, तो 7 या 21, 210 में से एक, 30 माइनस एक बताया ना मैंने, 30 माइनस एक है तो 30 में से एक गया, तो मतलब 30, तो 7 या उन्होंने क्या करा, 29 को 30 माइनस एक कर लिया मन मन में, तो 7 या 21 और एक जीरो, तो 210 हो गया, और 7 घटा दिया, तो यहाँ से भी 201 203 आ गया। इसमें दिमाग कम जोर पड़ा, इसमें दिमाग में ज़्यादा जोर पड़ा, समझ रहे हो, दिमाग जो है एग्जॉस्ट नहीं होता इससे ज़्यादा, इस वाले मेथड से एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो तुम्हारा बेसिक बेसिक मेथड है। तो इसमें भी ये बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे 29 की 107 में करनी है तो पहले मैं 29 की 100 से कर ली, इस वाले में 29 की 100 से कर ली तो 2900 हो गया, फिर 29 की 7 से कर ली, अब 29 की 7 से करूँगा तो कैसे करूँगा, 7 या 21 210 माइनस एक, तो कितना हो गया 207, वो 203, 203 यहाँ लिख दूंगा, तो 3013 ये आ जाएगा पहला मेथड। समझ लो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो मतलब 100, जैसे 100 के आसपास है या फिर 30 के आसपास, 40 के आसपास है, किसके भी आसपास है तो हम आसपास देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। और जैसे 107 है, यहाँ पे मैंने क्या करा 30 और 30 माइनस एक कर लिया 29 को, तो अब क्या करूँगा 107 के मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जीरो का जीरो, 7 21 3 का 3 माइनस 107, तो इसको घटाएंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा मेथड तुम्हारा ठीक कर सकता है, और दोनों मेथड ठीक है, सेम से ही है, ठीक है। तो और तुम्हें इसी तरीके से करनी है, ना कि तुम्हें 107 को यहाँ लिखना है, फिर 29 लिखना है, फिर 9 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर 9 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर क्रॉस लगाना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और उसको फिर जोड़ना है। इस तरीके से करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ऐसे नहीं करना है। मेथड कौन सा, ये वाला, मतलब क्या बताया मैंने, जैसे देखो 7 की गुणा 49 से करनी है तो कैसे करोगे, या फिर मान लो 7 की गुणा 49 से करनी है, या फिर 71 की गुणा लो, तुम्हें लग रहा होगा सिंपल हो गया, तो 71 की गुणा 49 से करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, 71 गुणा 49 से करूँगा तो कुछ लोग क्या करेंगे 49 लिखेंगे, 71 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है पहले एक से 9 4 करके लिखेंगे, फिर क्रॉस बनाएंगे, फिर 7 की मल्टीप्लाई 49 से करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे। और कुछ आदमी क्या होंगे, इस 49 को क्या मान लेंगे, वो 50 माइनस एक मान लेंगे, ठीक है। वो 71 गुणा 50 से कर देंगे तो जीरो,
5 गुना 5, 5×7 = 35, माइनस, और जब -1 है तो -1 71 से -1 में भी गुणा होगी, तो -71, तो यहाँ से जल्दी आ जाएगा। देखो 9, 14 में 7 के साथ 4, 3, इससे जल्दी आएगा या इससे जल्दी आएगा? सिंपल सी बात, इससे जल्दी आएगा। तुम्हें कौन सा मेथड करना है? ये वाला। ठीक है, ये समझाने के लिए था। ये मैं तुमको बताता हूँ इसमें लिखना क्या है। तुम्हें अगर नोट्स बनानी है तो नोट्स बनाने में तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? तो लिखना है अगर संख्या 10 की मल्टीप्लाई के पास में हो तो 10 से मल्टीपल हो प्लस माइनस। ठीक है, समझ गया ना प्लस माइनस क्या करा मैंने? तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ। देखो सिंपल सा 39, तो इसको क्या करा हमने? 7 गुणा 40 -1 लिख लिया, और यहाँ से होगा 7 गुणा 40 माइनस 7 गुणा 1, और यहाँ से जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 280 -7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 273। ठीक है, समझ गए ना बात मेरी? तो इस तरीके से तुम्हें लिखना है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तुम्हें थोड़ा समझ में आना चाहिए ना, तो तुम्हें इस तरीके से बनाने, बाकी तुम वीडियो दोबारा से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या समझने का होता है। तो आगे कुछ नहीं, बाकी तुम्हारा याद करने का है। और तुमको मैं बता देता हूँ स्क्वायर निकालने। तो मैंने क्या बताया, 30 तक तो तुम्हें स्क्वायर याद होनी चाहिए, वो तुम्हें वहाँ से मिल जाएगी जो मैंने PDF भेजी है। ठीक है, 30 तक तो याद हो जाएगी। बाकी मैं तुमको दिखा रहा हूँ जो 5 के, जिनके लास्ट में 5 आ रहा हो, जैसे 5, 15, 25, 35, 45, 55। ठीक है ना? अब इनका वर्क करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा? देखो 5 5 25, 25 तो सब में आएगा। जैसे 15 है, तो मैंने क्या बताया? 25 सब में आएगा, 5 5 25। जिनके भी लास्ट में 5 है उनका वर्क कर रहे हैं, तो 25 सब में आएगा, 25 सब में आएगा। ठीक है, अब क्या है? अब जो एक है ना, जो एक है, जो ये वाली संख्या है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, तो इसमें क्या करना है कि एक संख्या जोड़नी है और उससे मल्टीप्लाई करनी है। मतलब जैसे 1 है ना, एक की मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 2 से करूँगा। एक में एक जोड़ दिया मैंने, 2, तो 2 ही का ना 2, तो ये वर्ग आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, तो दो दो में एक संख्या जोड़ी, तो 2 तिया, 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 3, तो 2 तिया 6, 625। 3 से अगली संख्या कौन सी है? 4, तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12। ये 4 है, तो इससे अगली संख्या कौन सी है? 5, 4 पंजे 20। 5 है, 5 से अगली संख्या कौन सी है? 6, 5 छन 30। समझ में आ रहा है बात मेरी? अब जैसे 95 का निकालना है, कैसे करोगे? तो 25 तो आएगा ही आएगा। अब जैसे 9 है, 9 से अगली संख्या 10, तो 9 ढाई 90। जल्दी निकाल पा रहे हो? याद हो जाएगा ऐसे, समझ लो ना। अब देखो जैसे 95 का स्क्वायर निकाला, 35 का स्क्वायर, 45 का, 55 का, 25 का, 15 का, 5 का। अब क्या लग रहा है कहाँ तक लग जाएगा? तो ये सब तक लगेगा, मतलब चाहे, अब देखो 100 से ऊपर पहुँच गए हम, 125। ठीक है, इन दोनों का निकाल के बता दे रहा हूँ। तो मैंने बताया 25 तो सब में आएगा ही आएगा, 25 तो सब में आएगा ही आएगा। अब जो ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या है, इससे अगला जैसे 11 है, ये है ना, 11 है, 11 से अगली संख्या का है 12, तो 12 गुणा 11 कितना होता है? 12 गुणा 11 मन मन में कर सकते तुम, 2 1 3 करके लिख सकते थे, सिखाया ना तुम्हें। ये वाली संख्या ऐसी रहेगी, ये वाली संख्या यहाँ आएगी, और इन दोनों का जोड़ बीच में आएगा। समझ गए? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 132। 12 है, 12 से अगली संख्या क्या है? 13। 12 से अगली संख्या क्या है? 13।
कुछ करेंगे 12 36 करेंगे, 12 के ना 12 करेंगे, और 3 15 156। और कुछ लोग क्या होंगे, तरीका बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करते हैं लोग। तो 12 वो क्या करेंगे, 12 गुणा 13 से करनी है, तो 12 का स्क्वायर प्लस का 12 कर दूंगा मैं, मतलब 12 गुणा 12 प्लस 1 लिख लिया उन्होंने 13 को, तो 12 गुणा 12, 12 का स्क्वायर तो 144, और प्लस में फिर 12 की मल्टीप्लाई 1 से तो 12, तो इनको जोड़ दिया उन्होंने, तो आ गया। मतलब उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे जल्दी हो जाता है। जो मैंने बताया था प्लस माइनस वाला जो बताया है, उससे जल्दी हो जाता है, समझ लो। अब जैसे 155 का स्क्वायर निकालना है तुम्हें, तो मैंने क्या बताया, 5 का स्क्वायर 25 तो यहीं रहेगा। वो 15 से अगला संख्या कौन सी है, 15 गुणा 16। अब या तो तुम 15 की 16 से वैसे मल्टीप्लाई कर लो, या मैंने क्या बताया, 15 का स्क्वायर प्लस का 15, 15 का स्क्वायर, जैसे 12 का स्क्वायर प्लस 12 करा था, तो 15 का स्क्वायर प्लस 15 कर देंगे तो 12, 15 गुणा 16 निकल कर आएगा, तो 15 का स्क्वायर 225, और 15 240, 240, ये आंसर आ जाएगा। 195 का निकाल के देखते हैं, तो 5 का 25 आ जाएगा, ठीक है। 19 से अगली संख्या 20, तो 20 गुणा 19, 20 गुणा 19। अब किसी का कुछ का मन कर रहा होगा, जब भैया ने बताया कि हाँ वर्क करके 19 जोड़ देंगे तो उससे हो जाएगा 361 प्लस 19 करूँगा तब भी हो जाएगा, 380 आ जाएगा, है ना। और कुछ लोग क्या करेंगे, उन्होंने जैसे लास्ट में जीरो देखा तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत सिंपल हो गया, 19 दूनी 38 और एक जीरो। समझे मेरी बात, मेरी मतलब हर जगह हर चीज़ अप्लाई नहीं होती है, तुम्हें देखना है कि क्या चीज़ हो सकती है स्पेशल। यहाँ पे जीरो है तो जीरो तो हो ही गया, अब 19 की मुझे 2 से गुणा करनी है, तो मतलब इससे भी जल्दी हो जाएगा कि 19 जोड़ूंगा मैं इससे, इससे अच्छा क्या करूँगा, 19 दूनी 38, 380। समझ बात मेरी, क्या करा मैंने, 19 दूनी 38 और जीरो का जीरो, इसमें क्या करा था मैंने, 19 का स्क्वायर प्लस का 19, तो 19 गुणा 20 निकल के आ गया मेरा, ठीक है। अब क्या था 19, तो 380, तो समझ गए। 215, 225, इनका स्क्वायर बताओ क्या आएगा। 5 का बताया 25, 5 का बताया 25, और 21 से अगली संख्या 22, 21 गुणा 22, 22 से अगली संख्या 23, 22 गुणा 23। या तो तुम 22 की 23 में गुणा कर लो, है ना, या मैंने तुम्हें क्या बताया, 22 का स्क्वायर प्लस 22, जब अगली संख्या से जो है मल्टीप्लाई करते हैं सेम संख्या को, तो क्या करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, और प्लस में वही संख्या जोड़ देते हैं, तो 484 और 22, तो 605, तो 506 25, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे 21 गुणा 22, तो क्या बताया 421 का स्क्वायर 441, और यही संख्या जोड़ देंगे 21, तो 2 6 4, तो 4 6 2 25। समझ में आ रहा ना कैलकुलेशन, कैसे फास्ट करना वो भी देख लिया तुमने। और नंबर देख लेते हैं, मन नहीं भर रहा तुम्हारा। 165 का स्क्वायर देख लेते हैं, तो 5 का 25 और 16 गुणा 17, तो तुम्हें लग रहा है देर हो जाएगी, तो 16 का स्क्वायर 256, और 16 6 9 6 6 12 7 2, 272, ठीक है ना। बात समझ रहे हो, स्क्वायर करके वही संख्या जोड़ दी, जैसे 16 गुणा 17 करना था, तो 16 का स्क्वायर प्लस में 16, 272, उससे जल्दी हो जा रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में तो आ गया होगा। अब तुम्हें कुछ स्क्वायर बता दे रहा हूँ, वो तुम्हें निकालने हैं। 75 का निकालना है, 65 का निकालना है, 115 का निकालना है, 155 का निकालना है, मैं निकलवा दिया लेकिन तुम्हें निकालना है फिर से। 175 का निकालना है, 185 का निकालना है, 235 का निकालना है, इनके स्क्वायर तुम्हें निकाल के देने, ठीक है। अब देखो, अब 30 से तुम्हें जो है आगे तक के 130 तक के बता दे रहा हूँ, या 120 130 तक के स्क्वायर कैसे निकालने हैं सभी की। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 30 तक स्क्वायर तुम्हें याद है,
मैं मान रहा हूँ कि 30 तक के स्क्वायर जो है वो तुम्हें याद है। अब तुम्हें स्क्वायर कैसे निकालने हैं। अब जो 100 के आसपास रहेंगे तो उनमें बेस मेरा 100 रहेगा, ठीक है। और जो 50 के आसपास रहेंगे उनमें बेस मेरा 25 रहेगा, ठीक है। मतलब क्या है इस चीज़ का, जो 25 के आसपास रहेंगे उनमें बेस मेरा 50 रहेगा। ये वो गलती से बोल गया था, जो 25 के आसपास रहेंगे उनमें बेस मेरा 50 रहेगा, और जो 100 के आसपास रहेंगे तो उनमें बेस मेरा 100 ही रहेगा। जैसे अब देखो, जैसे 101 है, 102, 103, 99, 98, 97, इन सब का स्क्वायर देखो। इनमें लास्ट नंबर का जो है, देखो 100 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है ना। तो जितना बड़ा है 100 से, 100 से जितना बड़ा है तो एक बड़ा है, तो उसका स्क्वायर 01, ठीक है। 100 से एक बड़ा है, जितना बड़ा है वही इस संख्या में जोड़ देना है। जैसे 101 से कितना, वो 101 100 से कितना बड़ा है, तो एक बड़ा है, तो 101 में एक जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, 102, 01। ऐसा नहीं आया, कोई बात नहीं, हम कहेंगे लियो फिर, इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो 102 वाला देख लेते हैं सेम। तो 102 जो है 100 से कितना बड़ा है, दो बड़ा है, दो बड़ा है तो दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना होता है, चार होता है, तो 0 4 करके लिखेंगे, दो संख्याओं में लिखेंगे, ठीक है। अब 102 जो है 100 से कितना बड़ा है, दो बड़ा है, तो वही इसमें जोड़ देंगे, तो 102 को प्लस दो तो कितना हो गया, 104, ये आ जाएगा। 103 देखो, 103 100 से कितना बड़ा है, तो तीन बड़ा है, तो तीन का स्क्वायर करेंगे, जितना बड़ा है उसका स्क्वायर करेंगे, और जितना बड़ा है वही जो है इस संख्या में जोड़ देंगे। 103 जो है 100 से तीन बड़ा है, तो 103 में तीन जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा, ठीक है। आगे को भी तुम देख सकते हो, जैसे 105 कर दूं मैं या फिर 106 कर दूं, तो 105 जो है 100 से कितना बड़ा है, पाँच बड़ा है, तो पाँच पंजे 25 हो जाएगा, और 105 में पाँच जोड़ दूंगा क्योंकि 100 से पाँच बड़ा है, तो 105 प्लस पाँच तो 110 हो जाएगा, ये आ जाएगा। 106 100 से कितना बड़ा है, तो छः बड़ा है, तो छः का स्क्वायर 36, और 106 में छः ही जोड़ दूंगा तो 112, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब इसमें क्या है, 99, तो 100 से कितना कम है, एक कम है, तो कितना कम है, एक कम है, तो उसी का स्क्वायर, जितना कम है उसका स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक होता है, एक लिख दिया। और 99 जो है 100 से कितना कम है, एक कम है, उसमें देखो ज़्यादा था, इसमें क्या है, कम है, तो उसमें ज़्यादा था तो उसमें जोड़ रहे थे, अब इसमें कम है तो इसमें घटाएंगे, तो 100 से कितना कम है, एक, तो एक कम है, किस में से घटाएंगे, संख्या में से, 100 में से मत घटा देना, संख्या में से, तो 99 से गए 98, ये आ जाएगा। तो जैसे 98 का करेंगे, तो 100 से कितना कम है, दो कम है, तो जितना कम, दो कम है तो दो का स्क्वायर, दो दूनी चार, ठीक है। अब जो 98 है 100 से कितना कम है, दो कम है, तो 98 में से दो घटाएंगे, 98 में से दो घटाएंगे तो कितना आएगा, 96, 96 4, ठीक है। ऐसे इसको देख लें। तो सात जो है, मतलब 97 जो है 100 से कितना कम है, तीन कम है, तीन कम है ना, तो जितना कम है उसका स्क्वायर, जितना कम है, देखो बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें गड़बड़ हो जाती है, इसमें सात का स्क्वायर कर डालोगे तुम, ठीक है ना। तो ये बता रहा हूँ कि जो कितना कम है, तीन कम है, तो तीन का स्क्वायर करना है, तो तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ, तो जीरो नौ लिख देंगे। अब जितना कम है वो इस संख्या से घटाना है, 97 में जो है 100 से कितना कम, तीन कम है, तो तीन कम है, तो 97 में से तीन गए तो 94, ये हो जाएगा। समझ में आई बात मेरी, क्या करना है कि जो संख्या है, जो संख्या है उसको चेक करेंगे 100 से कितनी कम या ज़्यादा है, ज़्यादा है, जितनी कम है या ज़्यादा है उतना, उतने का वर्ग करके दो अंकों तक लिखेंगे,
लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो 100 से जो कम या ज़्यादा है, ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है तो उसको संख्या में प्लस करके लिखेंगे, और अगर जितना कम है तो उसे संख्या में माइनस करके लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई हो मेरे ख्याल से बात ये वाली भी। तो 100 वाला हो गया। अब मान लो जैसे 78 है ना, 78 का स्क्वायर मुझे निकालना है। 78 का स्क्वायर में याद आ रहा नहीं आ रहा ना कि 78 का स्क्वायर क्या होता है, अब किसी की भी याद नहीं होगा जल्दी से, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो 100 से चेक कर लेंगे, 100 के आसपास की है ना, ज़्यादा कम थोड़ी है, 22 कम है, तो 100 से कितना कम है, 22, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 484 होगा, तो 2 अंकों तक लिखेंगे और 4 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 4 को अलग लिख लिया तो 484 होता है, 84 यहाँ लिख लिया, और 4 को हासिल मान के अलग लिख लिया। 2 अंकों तक मैंने उसमें बताया भी है, 2 अंकों तक लिखेंगे। ठीक है, इसलिए जब 3 का स्क्वायर कर रहे थे 9 आ रहा था, 0 9 करके लिख रहे थे। ठीक है, अब ये कितना कम है, तो 100 से 22 कम है, तो 22 इसमें से घटा दूंगा मैं, तो 22 घटाऊंगा तो कितना आएगा, तो 8 में से 2 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, तो 56, और 4 ये हासिल इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 56 और 4 60। समझे बात मेरी, इस तरीके से करना है। बात समझ में आई ना, ये तुम अगर 78 करने बैठोगे ना तब भी जल्दी नहीं हो पाएगा। ये अगर जल्दी हो भी जाएगा तो कौन से वाले मेथड से होगा, जो मैंने बताया मल्टीप्लाई वाला, ये वाला, इससे जल्दी हो जाएगा। जैसे 8 8 64, 8 7 56 56, 8 7 56, और इसमें भी जो करूँगा तो 8 7 56। तो जब स्क्वायर वाले में करते हैं तो इसमें कैसे करते हैं, 8 8 64, 6 यहाँ पे लिखा, 8 7 56, वो जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना उसका दुगना कर देते हैं, 56 दूनी 112, 112 और 6 118। ठीक है, फिर 7 7 49 और 11 तो 60। बात समझ लो, लेकिन ये भी कारगर है और ये भी कारगर है, इससे तुम्हारी मल्टीप्लाई बढ़ेगी और इससे भी बढ़ेगी। ठीक है, तो मेहनत दोनों में करनी है। ठीक है, ये वाला समझ गए हो ना। अब तुम्हें 50 वाला बता दे रहा हूँ, 50 वाला कैसे करते हैं। जैसे 31 से 70 तक लगेंगे, ये जो लगेगा, तो 31 से 70 तक लगाना है तुम्हें, ये वाला 31 से 70 तक लगाना है। तो इसमें क्या होगा, 31 70 वाले में, इसमें बेस रहेगा मेरा 50, इसमें कितना बेस रहेगा, तो 50 बेस रहेगा। अब जैसे 57 है, 57 है, 57 का स्क्वायर करना है, तो अब देखो इसमें देखूंगा मैं, 57 का स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, 100 में से वो कर रहे थे, घटा रहे थे बढ़ा रहे थे, 100 में से घटा, मतलब जो संख्या थी उसको देख रहे थे, 100 से कितना कम ज़्यादा है उसको घटा बढ़ा रहे थे। इसमें क्या देखना है, देखो 57 जो है, तो इसमें बेस मैंने 50 लिया है, तो इसमें देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, समझ रहे हो, इसमें देखिए 50 से कितना ज़्यादा है। पहले तो हम क्या करेंगे, 57 है तो 50 से 7 ज़्यादा है, तो उसका स्क्वायर 2 अंकों तक, 7 7 49, जो उसमें कर रहे थे सेम है। लेकिन इसमें क्या है, 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर करा हमने, समझ रहे हो, 7 का स्क्वायर करा, 7 7 49, 50 से 7 ज़्यादा है, तो इसको जो है संख्या में प्लस नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें जो है 7 ज़्यादा है तो उसे 25, 25 में वो संख्या जोड़ी या घटाई जाएगी, मतलब तो जैसे 7 ज़्यादा है तो इसको 25, 25 में जोड़ दूंगा, क्योंकि ज़्यादा है तो जोड़ूंगा, 25 सौ 7 7 32, तो 3249 आ जाएगा। जैसे समझ नहीं आया ना बात, ये मैंने क्या बताया, इसमें जो बेस लेंगे हम 50 लेंगे, इसमें 50 बेस लेंगे, जैसे 57 है तो 57 50 से कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है ना, तो 50 से 7 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर कर दिया, 7 7 49 हो गया, तो वो काम तो खत्म हो गया। अब देखो 50 वो 57 जो है 50 से 7 ज़्यादा है, तो उस वाले में क्या कर रहे थे, 100 वाले में क्या कर रहे थे, 100 वाले में संख्या में से ही प्लस माइनस कर रहे थे, संख्या में से ही प्लस माइनस कर रहे थे। और 50 वाले में क्या करना है कि तुम्हें संख्या में से प्लस माइनस नहीं करना है, तुम्हें इसे 25 में प्लस माइनस करना है। बात समझ रहे हो, जो 100 वाले में संख्या प्लस माइनस करना है, और 50 के आसपास वालों में अगर तुम 50 वाला लगा रहे हो, तो इसमें 25 में प्लस माइनस करना है। जैसे 7 ज़्यादा था तो 25 में इसलिए 7 जोड़ा था,
जैसे मैं बताऊँ, देखो जो 50, इसमें सात ज़्यादा, सात कम वाला बता दे रहा हूँ, 43, सात कम है। तो 43 हमने देख 43 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कर देखेंगे, 43 50 से कितना कम है, सात कम है। तो सात जितना कम है उसका स्क्वायर, पहले तो यही काम करना है जो उसमें कर रहे थे सेम। तो कितना कम है, सात कम है, सात का स्क्वायर, सात सत्तर 49। अब देखो ये 50 से सात कम है, 100 वाला होता तो हम क्या करते, संख्या में से ही घटा देते, है ना। लेकिन ये 50 वाला बेस है तो 50 वाले बेस में क्या करेंगे हम, सात घटाएंगे तो, लेकिन ये घटाएंगे 25 में से। तो 25 में सात गए, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात। जो 100 वाला था उसमें हम संख्या में से ही प्लस माइनस कर रहे थे, लेकिन जो 50 वाला बेस है तो उसमें हम क्या करेंगे, 25 में प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले हो ही गए हैं मेरे ख्याल से। तो कुछ स्क्वायर जो है तुम्हें निकालने हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे 43 का तो मैंने बता दिया, 47 का निकालना है, 49 का निकालना है, 58 का निकालना है, 59 का निकालना है, 63 का निकालना है, और 37 का निकालना है, 31 का निकालना है, ठीक है। इनका तुम्हें स्क्वायर निकालना है। 50 इसमें क्या लगेगा, 50 के आसपास है तो 50 वाला बेस लगेगा, तो मैं बता 30 से 70 तक। और 100 वाले में क्या करना है तुम्हें, 100 वाले बता दे रहा हूँ, 97 का, 98 का, 89 का, 87 का, 113 का, 118 का, ठीक है। इनके स्क्वायर निकालना। और इसमें क्या बेस रहेगा, तो इसमें 100 बेस रहेगा, इसमें बेस 100 रहेगा, ठीक है, लिख के बता दे रहा हूँ। और इसमें बेस क्या रहेगा, तुम्हारा 50 रहेगा। ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, मैं करने को मैं करता रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें करनी है भाई, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है तभी तो तुम सीखोगे, नहीं तो मैं तो सीखा हुआ हूँ, मैं तो सीखता रहूँगा, इसको दोबारा दोबारा करता रहूँगा, मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी। लेकिन मुझे अपनी प्रैक्टिस थोड़ी ना करनी है, मुझे तुम्हारी प्रैक्टिस करानी है ना। जितना मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ इतने में जो है बाकी टीचर्स क्या करते हैं, लेते हैं 4-5 घंटे की क्लास इतना सब बताने के लिए, वो इतना मैं तुमको ऐसे ही बता दे रहा हूँ बस तुम्हें। लेकिन अब मैं खुद से क्वेश्चन करता रहूँ तो मेरी प्रैक्टिस होगी ना, मैं कितने क्वेश्चन कर दूँ, कितनी क्लास लंबी कर दूँ, उससे कोई फायदा नहीं है जब तक तुम खुद ना करोगे। तो तुम्हें खुद को करना है, ठीक है। तो स्क्वायर निकालना बता ही दिया है, अब देख ले रहे हैं स्क्वायर रूट निकालना। क्या निकालना, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकलता है, तो इसको निकालने के लिए पहले तो हमें याद रखने पड़ेंगे, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, छः का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर, नौ का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। मतलब इन जो इनका स्क्वायर है उसका पहले की संख्या, मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। मतलब इसमें इकाई का अंक कौन सा है, एक है, इसमें चार है, इसमें नौ है, इसमें छः है, इसमें पाँच है, इसमें छः है, इसमें नौ है, इसमें चार है, इसमें एक है, इसमें जीरो है। मतलब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब देख लो क्या है। मैं कहना चाह रहा हूँ इकाई का अंक इसमें देखा जाता है जब हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे एक है तो एक किस किस में आ रहा है, तो एक तुम्हारा एक के स्क्वायर में भी आ रहा है, और एक तुम्हारा नौ के स्क्वायर में भी आ रहा है। इकाई का अंक एक जो है तुम्हारा एक के स्क्वायर में भी आ रहा है, और इकाई का अंक एक जो है वो तुम्हारे नौ के स्क्वायर में भी आ रहा है। दो आ रहा है, नहीं आ रहा, तीन नहीं आ रहा है, चार, चार देखो चार, चार भी दो के स्क्वायर में आ रहा है ना, और आठ के स्क्वायर में आ रहा है। दो के स्क्वायर में आ रहा है इकाई का अंक चार, और आठ के स्क्वायर में आ रहा है, आठ आठ 64, तो आठ के स्क्वायर में भी आ रहा है, ठीक है। पाँच जो है वो पाँच के स्क्वायर में ही आता है। छः किस में आएगा, तो छः किस किस में आएगा, तो छः आएगा चार के स्क्वायर में आएगा, और छः के स्क्वायर में आएगा। चार चौक 16, तो चार के स्क्वायर में आ रहा है, और छः छः 36, छः के स्क्वायर में आ रहा है। सात किसी में आता है, नहीं आता है। आठ नहीं आता है। नौ, तो नौ वाला भी देख लेते हैं, तो सात के स्क्वायर में आता है, और किस में आता है, तीन के स्क्वायर में आता है।
3 के स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में आता है, और 0 जो है तुम्हारा वो 10 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, इस तरीके से तुम देख लोगे। मतलब क्या, मैंने क्या बताया देखो, इसको लिख लेना 1, 4, 5, 6, 9 और 0। पहली बात तो अगर इनके अलावा इकाई का अंक कोई और है, मतलब जैसे 2 है, 3 है, तो वो जो है पूर्ण जो है उनका वर्गमूल नहीं होगा, समझ रहे हो, वो जो पूर्ण स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे अब मैं कह दूँ 13, 13 किस चीज़ का स्क्वायर है क्या, नहीं है ना ये। 23 जिनके लास्ट में 3 आ रहा है वो कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर के पहले देख लिया हमने स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं। तो जिनकी इकाई का अंक जो है, जरूरी नहीं कि मतलब सभी हों, लेकिन जिनकी इकाई का अंक तुम्हारा 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 0 है, तो वे स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो अब जैसे क्वेश्चन देख लो, 51 और 84, 51 84 देख लिया, इसका स्क्वायर, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले देखें 4, तो 4 किसके वर्ग में आ रहा है, तो 4 जो है किसके वर्ग में आ रहा है, तो 4 हमारा 2 वाले में भी आ रहा है, 4 हमारा 8 वाले में भी आ रहा है, 2 दूनी 4 और 8 8 64, तो हम 2 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। ठीक है, समझ लो बात। 2 भी लिखा हमने, 8 भी लिखा। अब इकाई का अंक हमें मिल गया है, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक या 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लास्ट में 4 है, तो हमने एक आइडिया लगा लिया कि हाँ 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, क्यों 8 8 64 होता है, इकाई का अंक 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, इकाई का अंक 4 होता है। अब इन दो अक्षरों को छोड़, इन दो संख्याओं को छोड़ के इनसे अगली जो संख्याएं हैं उनको देखेंगे कि वो किसके स्क्वायर से कम है, मतलब इससे कम स्क्वायर किसका है। तो जैसे 51 के आसपास के स्क्वायर देखेंगे तो 7 7 49 और 8 8 64, 7 7 49 और 8 8 64, तो 49 51 से कम है या 64 51 से कम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 49 जो है वो 51 से कम है, तो इनकी धाई का अंक 7 होगा। कैसे पता लगाया हमने, 51 से कम स्क्वायर वाली संख्या, स्क्वायर वाली संख्या, समझ गए। तो ये क्या हो गई, तो 51 से कम स्क्वायर किसका था, तो 7 का, तो 7 7 49, एक दाएं का अंक 7 आ गया। अब 72 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है। अब एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे कि 72 है या 78 है, समझ रहे हो, तो दो अंकों के आगे जैसे जब 5 वाली आए थे तो वो तो सीधा हो जाता, लेकिन जो है इसमें क्या है कि 72 भी हो सकती है, 78 भी हो सकती है। इसका कैसे पता लगाएंगे, तो इसका पता लगाएंगे जो 51 है इसमें जो 7 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर है किसके पास में है। 7 का 49 होता है और 8 8 64 होता है, 49 और 2 51 होते हैं, मतलब इन दोनों में गैप जो है वो 2 का है, इन दोनों में गैप 64 और 51 में 13 का है, तो किसमें कम गैप है, तो कम कम गैप है 49 वाले में। तो जो छोटी संख्या है वो वाली होगी, मतलब 72 का स्क्वायर है 51 84। अगर ये 64 के आसपास होती है, जो गैप जो है, जो ये गैप है, मान लो यहाँ पर जो है 58 होता, तो ये जो है 64 के आसपास हो जाती। मान लो यहाँ पे 58 होता, तो ये क्या होती, 64 के आसपास हो जाती, 64 के आसपास हो जाती। तो 64 से 58 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 64 से 58 घटाऊंगा तो 6 बचेगा, और 49, 58 से 49, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। मतलब ये जो संख्या होती ये किसके पास में होती, 64 के पास में होती, तो ऐसे में बड़ी संख्या स्क्वायर हो जाती। ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या स्क्वायर नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, देखो ये लग जा रहे हो इसमें। तो हमें क्या करना है, पहले तो जो यूनिट डिजिट है उसको चेक करना है कि किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट
सेम है। यह 4 था हमारा, तो 8 8 64, तो उसका यूनिट डिजिट भी 4 है, और 2 दूनी 4, तो इसका यूनिट डिजिट भी 4 है। तो हमारा पहला काम तो ये है। उसके बाद क्या करेंगे, जिनका यूनिट डिजिट सेम है उनको अलग अलग लिख लेंगे। उन्हें क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। जैसे 2 और 8 था, 2 और 8 था, उन दोनों का अलग अलग लिख लिया था। अब अब क्या करेंगे, इससे आगे लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर आगे वाली संख्या चेक करेंगे कि उससे छोटा स्क्वायर में किस संख्या का है। इससे हमें क्या पता लग जाएगा, इससे हमें दहाई का अंक मिल जाएगा। समझ बात, इससे हमें दहाई का अंक मिल जाएगा। और उसके बाद में क्या है, कंफर्म करने के लिए कि हाँ इकाई का अंक बिल्कुल हमारा सेफ है नहीं है। इकाई का अंक एग्जैक्ट चेक करने के लिए संख्या के आसपास के स्क्वायर स्क्वायर चेक करेंगे कि जो गैप है किसका कम है ना। और छोटी संख्या का कम हो तो छोटी संख्या इकाई अंक होगी और बड़ी संख्या का गैप कम हो तो बड़ी संख्या इकाई का अंक होगी। समझ रहे, ये फारसी लिखी है लेकिन अपनी लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो, इतने होशियार तो हो यार। स्टाइलिश थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है हमारा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें। मतलब मैंने क्या बताया, देखो 72 का स्क्वायर तुमको जो आई बताया था, तो वो क्या निकालना बताया तुम्हें, 51, यही था ना, 51 और 84 बताया था। तो लास्ट का डिजिट चेक करा 4, तो 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो ये 2 के स्क्वायर में भी आता है और 8 के स्क्वायर में भी आता है। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या था हमारा, 2 होगा या फिर 8 होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया कि लास्ट के 2 अंक छोड़ के जो आगे की संख्या है ये वाली, अब इस वाली संख्या पर फोकस करना है। तो 51 जो है, तो इसके आसपास का स्क्वायर देखेंगे, तो 7 7 49, तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जो इससे छोटा होगा तो वो दहाई का अंक हो जाएगा। 51 से छोटा जो है 7 का स्क्वायर है, तो 7 जो है ये हमारा दहाई का अंक हो गया, मतलब 72 या 78 होगा। हमें एग्जैक्ट चेक करना है कि 72 है या 78 है, तो वो क्या चेक करेंगे, जो 7 का स्क्वायर है, जो छोटी संख्या स्क्वायर है, वो जो बड़ी संख्या का स्क्वायर है, उनसे जो है इसका गैप देखेंगे 51 का, किसमें कम गैप है। तो 51 से 49 जाएगा तो 2 का गैप है, और 64 से 51 जाएगा तो 13 का गैप है। तो किसका कम है, तो इस वाले का कम है, तो छोटी संख्या कम है ना, तो छोटी संख्या वाला वो हो जाएगा हमारा। अगर बड़ी संख्या गैप कम होता तो बड़ी संख्या वाला हो जाता। समझ में आ गया ना।
आगे बढ़ता तो ठीक है। क्यूब रूट और देख लो, वो क्लास खत्म तुम्हारी। क्यूब रूट भी सेम है। क्यूब रूट में क्या करेंगे हम, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, पाँच का क्यूब, छः का क्यूब, सात का क्यूब, आठ का क्यूब, नौ का क्यूब और 10 का क्यूब। इनकी इकाई का अंक लिख ले रहे हैं। ठीक है, एक के क्यूब एक होता है, दो का, दो चार, चार दूनी आठ, आठ होता है, तीन का, तीन चार 27, सात होता है, चार का 64, चार होता है इकाई का अंक। ठीक है, पाँच का तो पाँच ही रहेगा, छः का भी छः ही रहता है, सात का 343 होता है, तो 343 का लास्ट का तीन हो गया, आठ का 512 तो लास्ट का दो हो गया, नौ का, नौ की पावर तीन तो 729, तो नौ हो गया इकाई का अंक, और जीरो वाला जीरो। अब तुम देखोगे इसमें जो है ये नहीं है कि हाँ एक ही संख्या का दो दो तीन तीन हो जाए, बस तुम्हें देखना है कि हाँ किसका जो लास्ट वाला डिजिट हम देखेंगे, लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। जैसे इसमें चार था, 5184 में लास्ट का डिजिट हम देखा चार, तो उससे निकाला था जो। अब जो हमारा जो घनमूल निकालेंगे, तो घनमूल निकालने के लिए भी क्या करेंगे, लास्ट वाला डिजिट जो है उससे चेक करेंगे कि हाँ लास्ट का डिजिट जो है इनमें से किसका है। अब जैसे चार है, चार है, चार सोच सोच सोच, तो चार किसका घनमूल होगा, तो चार का होगा, है ना। तो ऐसे हम चार लिख लेंगे इस तरीके से, समझ रहे हो बात मेरी। देखो बता दे रहा हूँ। अब जैसे हम क्यूब निकालते हैं तुम्हारा, एक, पाँच, सात, चार, छः, चार, इसका घनमूल निकालेंगे। तो पहली बात तो क्या देखेंगे हम, चार जो है, यूनिट का अंक देखा हमने, यूनिट का अंक कितना है, तो जो हमारा चार है, तो चार किसके उसमें आता है, तो चार के ही में ही आता है, चार के वर्ग में ही आता है। जो यूनिट नंबर है चार, वो चार के ही वर्ग कह रहा हूँ क्यूब में आता है ना। तो संख्या इकाई की जो हो जाएगी वो हमारी चार हो जाएगी। अब हमारा जो है बाद वाला जो चेक करेंगे वो कैसे करेंगे, तो तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, तीन का जोड़ा, तीन का जोड़ा, तीन का जोड़ा जो है इधर वाला, तीन का जोड़ा इधर वाला। जो इधर वाला है इसको छोड़ देंगे। जो हमारा वर्ग वाला था उसमें क्या करता था, हमने दो संख्या छोड़ी थी। जो तीन वाला है, तीन मतलब पावर तीन है, तो तीन संख्या छोड़ देंगे। तीन, दो वाले में दो, तीन वाले में तीन, तीन संख्या छोड़ देंगे इधर वाले में। तो 157, तो उसमें क्या करता हमने, उसमें हमने वर्ग चेक करा था, तो इसमें क्या चेक करेंगे, इसमें क्यूब चेक करेंगे। भाई दो वाले में हमने जब दो संख्या छोड़ी थी, तो जो ये वाली संख्या रह गई थी, तो इसमें क्या चेक करा था, वर्ग चेक करा था, स्क्वायर चेक करा था, है ना। तो इस वाले में क्या करेंगे, इसमें तीन संख्या छोड़ी हैं, क्यूब रूट निकालना है, तो इसमें क्यूब चेक करेंगे। तो क्यूब कैसे चेक करेंगे, तो 157 से छोटा किसका क्यूब होता है, तो किसका क्यूब होता है। अब देखो पाँच का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है, वो छः का 216। तो 157 से छोटा क्यूब देखना हमें, हमें इससे छोटी छोटी संख्या देखनी है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, 125 किसका क्यूब है, पाँच का, पाँच का, तो पाँच इसका ढाई का हो जाएगा, ढाई का। 54 की पावर तीन का जो है मान है 157, 464। देखो दूसरा दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरा एग्जाम्पल है दो, चार, तीन, आठ, नौ। ठीक है, अब इसमें क्या बताया मैंने, पहले हम इकाई वाला अंक देखेंगे। इकाई का अंक नौ है, तो नौ जो है इकाई का अंक वो किसके क्यूब में आता है, तो किसके क्यूब में आता है, तो नौ के ही क्यूब में आता है। नौ जो है इकाई का अंक जो है नौ किसके क्यूब में आता है, तो नौ के ही क्यूब में आता है। तो इकाई का अंक मेरे पास नौ हो गया। अब मैंने क्या बताया, जब वर्ग निकाले दो छोड़ रहे थे, अब जब क्यूब निकालेंगे तो कितनी संख्या छोड़ेंगे, तीन, एक, दो, तीन। ठीक है, अब जो ये वाली संख्या रह गई 24, तो ये देखेंगे इससे छोटा जो क्यूब है, इससे छोटा क्यूब किसका है, वो इसमें आ जाएगा। जैसे दो का क्यूब कितना होता है, आठ, और तीन का क्यूब कितना होता है, 27, है ना। तो इसे छोटे वाला देखना है, पास वाला नहीं देखना, छोटे वाला। तो छोटे वाला किसका है, तो छोटा छोटा क्यूब तो आठ है, ये तो 27 तो बड़ा हो गया 24 से, तो 24 छोटा आठ है, आठ किसका क्यूब है, तो दो का है, तो दो ढाई का अंक हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 29 की पावर तीन का मान होता है। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब देखो चार, तीन, आठ, नौ, सात, छः, मैंने क्या बताया,
जो पहले इकाई का अंक है उसको देखेंगे। तो इकाई का 6 इकाई का जो है किसके क्यूब में होता है, तो 6 के में ही होता है, तो 6 जो है हमारा ये आ जाएगा। 6 इकाई का अंक आ गया। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर में दो दो संख्या छोड़ते हैं और क्यूब में 3 संख्या छोड़ते हैं। घन में कितनी संख्या छोड़ते हैं, 3। तो ये वाली छोड़ दी। अब ये वाली जो संख्या है, इस जो हम देखेंगे कि इसमें जो है किस संख्या का क्यूब इससे छोटा है, किस संख्या का क्यूब इससे छोटा है। अब 438, 438, तो 7 की पावर 3 कितना होता है, तो ये होता है 343 होता है। और 8 की पावर 3 कितना होता है, तो 8 की पावर 3 512 होता है। अब 438 से 343 छोटा है या फिर 438 से 512 छोटा है, 438 से 343 छोटा है। तो जो 343 छोटा है, तो 343 किसका क्यूब है, तो 7 का क्यूब है। तो ढाई में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 76 की पावर 3 का मान ये वाला होता है। समझ में आ गया ना, क्यूब रूट निकालना आ गया ना। तो क्यूब रूट में क्या है, जैसे कोई संख्या है तो उनमें क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। और ये पूरी संख्या हो जाएगी। इसमें 3 3 के जोड़े बनाएंगे और 3 अंक छोड़ेंगे बेसिकली। और जो ये वाला इकाई का अंक है इसको चेक करेंगे किसके क्यूब में जो है ये वाला अंक शामिल है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, जो ये दो संख्या छोड़ी इनका कोई मतलब नहीं है, इससे अगली वाली संख्या बजाएंगे और चेक करेंगे कौन सी संख्या क्यूब इससे कम है। तो जो इस वाली संख्या से जिसका जिसका भी क्यूब कम है, तो वो इसमें ढाई का अंक में आ जाएगा और आंसर तुम्हारा आ जाएगा इकाई ढाई का अंक आता है, ठीक है। समझ गए ना, इजी था। तो बेसिकली हमने क्या बताया, बेसिकली मैंने क्या बताया है, तो एक बार देखो। तो बेसिकली क्या बताया, जब हम किसी चीज़ का वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, इकाई का अंक चेक करेंगे पहले किसके वर्ग में आता है, वर्ग में आता है। फिर दाहिने से दो संख्या छोड़कर बची संख्या से खेला करना, खेला तुम्हें बता दिया मैंने, जो खेला करना है। और घनमूल जो है तुम्हारा क्यूब रूट, क्यूब रूट ये क्या है, यह है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो घनमूल में क्या बताया मैंने, इसमें भी इकाई का अंक देखना है लेकिन उसमें हम वर्ग देख रहे थे, स्क्वायर देख रहे थे। और इसमें क्या देखेंगे, मतलब जो इस वर्ग होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर में आता है जो इकाई का अंक है, तो वो चेक कर रहे थे। अब इसमें क्या देख रहे हैं, क्यूब मतलब घन, किसके घन में वो इकाई का अंक आता है, जो इकाई का अंक आता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो दाहिने से 3 संख्या छोड़ेंगे और जो बची संख्या है, बची संख्या है उसको चेक करेंगे कि उससे छोटा किस संख्या का क्यूब है, वही संख्या दाहिने का अंक होगी। तो निकालना आ गया ना, वर्गमूल भी निकालना आ गया, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी निकालना आ गया, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। बाकी तो मैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी बता दे रहा हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, वर्गमूल निकालने की और क्यूब रूट निकालने की। तो तुम्हें लिखना है जैसे कोई संख्या, तुम कैलकुलेटर से कर लेना। कैलकुलेटर से पहले तुम्हें क्या लिखना है, कोई खुद से मान लो कोई संख्या, मैंने मान ली जैसे 78 का स्क्वायर देख लिया मैंने, है ना। या फिर जो है कोई भी संख्या ले ली, उसका स्क्वायर देखा, उसके बाद क्या करूँगा मैं, उसका वर्गमूल निकालूंगा पेन से। ऐसी घनमूल में क्या करूँगा, कोई संख्या ले ली मैंने, जैसे 79 ले ली या फिर 81 ले ली, उसकी पावर 3 कैलकुलेटर से निकाल ली। अब वो संख्या लिख ली, अब उससे मैं निकाल के देखूंगा कि हाँ इसका घनमूल जो है निकाल रहा हूँ, तो संख्या मेरी 81 आ रही है नहीं आ रही है। बेसिक समझ गया ना, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करने हैं तुम्हें इसमें। अब देने को मैं भी दे दूँ निकाल के, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी और कुछ तो बचा नहीं मेरे ख्याल से, सब चीज़ बताई दी है। क्यूब निकालना, कुछ टीचर जो है क्यूब निकालना भी सिखाते हैं, ठीक है। अब सिखाने को मैं भी सिखा दूँ, लेकिन क्यूब यार, क्यूब ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन क्यूब निकालना चलो मैं बता दे रहा हूँ।
मतलब पूछा क्या नहीं जाता है तुम्हें खुद ही, मतलब ये कि जल्दी होने का होता है। जैसे परसेंटेज में क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ 6% की चीज़ को इंक्रीज करा गया है, फिर 3% इंक्रीज करा गया है 3 साल के लिए, इस तरीके से आ जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, 100 से 103 करते हैं, फिर 100 से 103 करते हैं, रेशियो मेथड होता है, पढ़ाऊँगा आगे है ना। तो 103 करते हैं, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या आ गया कि 103 की पावर 3 कर रहे हैं। बात समझे मेरी? तो उसमें काम आता है बस। या फिर क्या किस में आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आता है ये। बाकी तो 20 तक या 20 या 30 तक तुम याद कर लोगे क्यूब, तो उसी में काम हो जाएगा तुम्हारा। तो इसमें क्या करना है, एक फॉर्मूला लिखना है तुम्हें। जैसे फॉर्मूला क्या लिखना है, A की पावर 3 3 A² B 3 AB² और B की पावर 3। मतलब क्या है इस चीज़ का, कोई सेंस बना? सेंस बता दे रहा हूँ। जैसे कोई संख्या है A और B, इसकी पावर 3 मुझे निकालनी है। क्यों निकालना बता रहा हूँ। तो A जो है हमारा दहाई का अंक रहेगा, और B क्या रहेगा, हमारा इकाई का अंक रहेगा। तो B की पावर 3 करूँगा और मैं यहाँ लिख दूंगा, और A की डिजिट लिखूंगा, और जो बाकी जो डिजिट होगा उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं हासिल मान लूँगा। ठीक है, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर, उसको अगली संख्या में जोड़ देंगे। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, A से मल्टीप्लाई करूँगा, और B² से। एक संख्या देखो, एक घात घटी, 3 थी, एक घात घटी B की, और A जुड़ गया, है ना। उस अगले में क्या होगा, फिर B की एक घात और घट जाएगी, और A की एक घात बढ़ जाएगी। फिर उस अगले में क्या होगा कि B की जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई, भाई 3 थी, 2 हुई, 1 हुई, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और A की क्या हुई, A की ख़त्म थी, A की बढ़ी एक, फिर यहाँ 2 हुई, यहाँ पे 3 हो गई। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। जैसे, और समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या है कि एक A की पावर 3 यहाँ आएगा, B की पावर 3 यहाँ आएगा, और बीच में क्या आएगा, 3A² B 3AB²। ठीक। जैसे मैं निकाल के बता दे रहा हूँ, देखो 14 की पावर 3 मुझे निकालना है, 14 की पावर 3 निकालना है। देखो इसमें क्या है, तो एक इसमें A है, और 4 क्या है, B है। तभी A मैंने क्या बताया, जो दहाई का अंक होता है, और B क्या बताया, जो इकाई का अंक होता है। तो 4 जो है इकाई का अंक है, और A क्या है, दहाई का अंक है। एक जो है दहाई का अंक हो गया, तो A हो गया हमारा ये। अब देखो जो B क्या है हमारा, 4 की पावर 3। अब यहाँ क्या है, B की पावर 3, मतलब 4 की पावर 3 सीधी करेंगे, 4 4 64, 4 यहाँ आएगा और 6 हासिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, अब 3 गुणा A कितना है, तो 1 है, और B का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 गुणा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और B कितना है, 4, तो 4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो A की पावर 3, तो A कितना है, 1, तो 1 की पावर 3 1 ही होता है। अब यहाँ पे भी 64 है, देखो जैसे 4 की पावर 3 64 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और 6 यहाँ आ गया। 16, 16 का 16, 16 16 48, 48 और 6 54, तो 5 यहाँ आ गया। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। एक एक अंक लिखना है मतलब हमें। अब इसमें देखो, 4 गुणा 1, एक का स्क्वायर कर दूँ, कितने में घात कर दूँ, एक ही बना रहेगा। तो 4 तिया 12, 12, 12 और 5 17, तो हासिल कितना बचा, 1। और यहाँ पे 1 है, 1 और 1 2। समझ में आई बात? क्या है समझ? जैसे मैंने क्या बताया तुम्हें, A B, मतलब A क्या है, दहाई का अंक है, B जो है इकाई का अंक है। इसकी पावर 3 जब मैं कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, तो B की पावर 3 कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करा मैंने, B की पावर 1 घटाई, और A लगा दिया, गुणा 3 कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, B की फिर एक पावर कम हो गई, B A² और फिर 3 से गुणा कर दी। उसके बाद में क्या हुआ, B की पावर खत्म हो गई, और A की पावर 3 हो गई, तो A की पावर 3 हो गई, और 3 में खत्म हो जाएगा। इसको याद कर लेना है, कॉपी में लिख लेना, ठीक है, कैसे क्यूब निकालना है किसी का। जैसे 23 की पावर 3, देखो दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी तुम खुद से करोगे तो हो जाएगा, देखना। तो इसमें क्या करा हमने, तो ए हमारा क्या हो गया, 2 हो गया,
और बी हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। तो सबसे इधर क्या लिखेंगे, बी की पावर 3, 3 की पावर 3 गैप, 3 गुणा ए कितना है 2, और फिर में कितना है बी की पावर 2, बी की पावर 2 है ना, तो बी की पावर 2, 3 की पावर 2, फिर यहाँ खींच देना 3 गुणा, फिर ए की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा बी मतलब 3, उसके बाद क्या करना है ए की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3। समझ में आई। अब क्या 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, 7 लिखेंगे 2 हासिल। ठीक है। अब देखो 3 की पावर 3 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 2, तो 3 27, 27 दूनी 54, 54 और 2 56, 5 हासिल। अब देखो 3 छः छंग 36, भाई 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, 2 की पावर 2 है ना, दो 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 गुणा 2 कर दिया, तो 6 छंग 36, 36, 36 और 5 41, तो बचा कितना 4। अब यहाँ कितना है 4 चौक 6, वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, तो हमारा क्या आ गया, घर निकल के आ गया। आ रही बात समझ में, समझ में आया कुछ नहीं आया। क्या करा मैंने, 2 हमारा ए का हो गया और बी बी हमारा कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या हमने करा ए की पावर 3, 3 ए स्क्वायर बी, फिर 3 ए बी स्क्वायर, फिर बी की पावर 3, तो वही काम करा हमने, ये वाली चीज़ हम लगाई। ठीक है। अब तुम कह रहे होगे क्या नाम है, कैसे तुम 99 तक निकाल देंगे, 99 तक निकाल दोगे, 99 से आगे क्या करोगे, तो 99 से आगे भी ऐसे करना है। 104 की पावर 3 निकाल बता दे रहा हूँ देखो, 104 की पावर 3 कैसे निकालूंगा मैं, तो सेम ही है, एक का अंक क्या है 4 है, और दाएं का अंक कितना है, तो मतलब इससे आगे ये कितना है, ये पूरा ए हो जाएगा, इससे आगे वाले जितना हो जाएगा पूरा ए हो जाएगा, और ये हमारा बी हो जाएगा 4। तो क्या था, देखो ए की पावर 3, 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए बी स्क्वायर, और बी की पावर 3, तो इसमें बी कितना है 4, 4 चौक 64, सीधा सीधा लिखेंगे देखो, 3 गुणा 10 गुणा 4 चौक 16। ठीक है। नहीं ऐसे नहीं होगा इसमें, देखो इसमें धोखा लगा है, देखो मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या हुआ, जैसे 104 की पावर 3 है, तो क्या हुआ, ये वाली जो संख्या है ना, जो ये वाली संख्या है ये हमारी बी हो जाएगी, और जो एक संख्या है ये ए रहेगी। मतलब जो उसमें मैंने बताया था गलत बताया, 10 और 4 करके बता देता मैंने, तो इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें बी बता देता है, इसको ये बता देता है, ऐसे नहीं। जो बी होगा ना, तो बी लास्ट की 2 संख्या हो जाएंगी ये, और ए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल करके वो बता दूंगा तुम्हें, देखो इसमें देख लो पहले, तो यू कितना हुआ, तो बी कितना है हमारा 0 4, तो 4 की पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 तो यहाँ आ गया, फिर ब्रैकेट 3 गुणा ए कितना हमारा 1 है, 3 गुणा 1 गुणा में, और बी की पावर 2, बी कितना है 4 है, 4 चौक 16। ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना आएगा 3, और ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, और बी कितना है 4। ठीक है। और यहाँ ए की पावर 3, तो एक की पावर 3 एक ही होता है, तो ये 64 है, तो 64 का 64 ऐसे लिखा जाएगा, 16 3 48, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, 4 3 12, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, एक ऐसे लिखा जाएगा। मतलब तो इसमें क्या करना ना हमें, उसमें जो पहले वाले में कर रहे थे हम, जो 2 संख्याओं वाले में कर रहे थे, 2 संख्याओं वाले में हम एक एक संख्या ले रहे थे ऐसे, जैसे बी का जो मान आया उसकी एक संख्या ले रहे थे, लेकिन जैसे हम 100 मतलब 3 संख्या वाले पहुँचेंगे, तो हम 2 2 संख्या लेनी शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ से भी 2 संख्या लेंगे, उसके बाद जो अगर फालतू आएगा तो वो अगले हासिल में जाएगा, इसमें भी 2 संख्या लेंगे, उससे अगला जो आएगा वो हासिल में जाएगा, इसमें भी 2 संख्या लेंगे, उससे अगला जो आएगा वो हासिल में जाएगा। मतलब कैसे, देखो यहाँ से थोड़ा इल्जे हुए ना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे 206 की पावर 3 कर दे रहा हूँ, तो हमारा बी क्या हो जाएगा इसमें, तो बी हमारा लास्ट के 2 हो जाएंगे, तो ये बी हमारा हो गया, और 2 क्या हो गया हमारा ए हो गया। ठीक है। अब यहाँ से कैसे करना हमें, ए की पावर 3, 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए बी स्क्वायर, और बी की पावर 3, सूत्र तो वही वाला चलेगा,
अब बी कितना है हमारा, 6 है, 6 की पावर 3 कितना होगा, 6×6 216। 216। तो पहले लिख दे रहे हैं पूरा, है ना। फिर 3 AB², 3 × 3 × 2 बी कितना है, 6 है, 6×6 36 हो गया। ठीक है। फिर 3 × ए कितना है, A² करना है तो ए कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4, गुणा बी कितना है 6, और फिर A की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब जैसे 216 है ये, तो मैंने क्या बताया, जब हम दो दो की संख्या का जब दो की संख्या का हम निकाल रहे थे 3, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, यहाँ से जो संख्या आ रही थी उसका एक ही मान ले रहे थे। लेकिन अब जब हम जैसे जो है 99 से ऊपर पहुँचेंगे, 3 अंकों की संख्या पहुँचेंगे, तो हम यहाँ से यहाँ से 2 अंक लेने शुरू कर देंगे। मतलब जब 216 है तो 16 आ जाएगा और 2 हासिल हो जाएगा। अब ये देखो, 3 दूनी 6, 6 × 36 कितना हो गया, 216 हो गया। 216 और 2 218, तो 18 लिखेंगे और 2 हमारा हासिल हो जाएगा। 4×3 = 12, 12 और 6, 12×6 = 18, 18 और 2 20 हो जाएगा। तो 20, दो अंकों का दो अंकों का जोड़ा लिखेंगे, ठीक है, दो अंकों का जोड़ा। तो कोई हासिल तो बचा नहीं, तो 8 का 8 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। आज की वीडियो इतनी है। तुम्हें अब निकालना है, देखो 103 की पावर 3 निकालना है, ठीक है, 97 की पावर 3 निकालना है, 37 की पावर 3 निकालना है, 108 की पावर 3 निकालना है, 209 की पावर 3 निकालना है। इतना काम तुम्हारा होमवर्क है भाई, इतना कर लो। कैलकुलेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये पूरी वीडियो है, इससे फालतू जो है, अब पढ़ाने को मैं कितना पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन इससे फालतू कुछ है नहीं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें बच गई हैं, गुणा करनी वैसे करनी, तो बाकी तुम जो है आगे जो है मैथ करोगे तब सीख जाओगे। फिलहाल इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में कैलकुलेशन में लोग जो है 8 8 वीडियो डालते हैं, 8 8 वीडियो कैलकुलेशन की बना बना के, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। यही चीज़ें हैं जितनी तुम्हें सीखनी चाहिए। अब इसमें हमने देखो प्लस करना भी सीख लिया, मल्टीपल करना भी सीख लिया, ठीक है। डिवाइड वाले में ज़्यादा कुछ होता नहीं, डिवाइड तुम्हें खुद से करना होता है। ये है कि जैसे कोई संख्या है, जैसे 872 लिख दिया मैंने, नीचे 42 लिख दिया, 42 से डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो उसमें क्या करोगे तुम, 42 को 42 के गुणनखंड लिख लोगे, जैसे 7×42, 7×42। अब 7 × 6, तो पहले 6 से भाग करके देख लोगे, फिर जो है 7 से भाग करोगे, तो आंसर आ जाएगा। या फिर क्या होता है भाग वाले में, जैसे मान लो कोई 887 मान लो, है ना, 887 मान लिया, उसे 5 से भाग करनी है, तो 5 से भाग करने से अच्छा क्या है कि मैं नीचे भी 2 से गुणा करूँ और ऊपर भी 2 से गुणा करूँ, और लास्ट में 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो पॉइंट लग जाएगा। जैसे 2 से मल्टीपल करना ज़्यादा आसान है ना इससे भाग करने से। 2×7 = 14, 2×8 = 16, 17, 2×8 = 16, 17, और बाद में क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। बात समझे, मतलब ये बटे में 10 आ जाएगा ना, बटे में 10 आ जाएगा, वो 10 से भाग देते हैं तो उतने पॉइंट लग जाते हैं जितने नीचे जीरो होते हैं। नीचे एक जीरो तो एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बाकी तुम्हें स्क्वायर निकालना भी सिखाया, क्यूब निकालना भी सिखाया, स्क्वायर रूट भी सिखाया, ठीक है, क्यूब रूट भी सिखाया, 11 का मल्टीपल भी बता दिया तुम्हें, ठीक है, और 5 वाला भी बता दिया तुमको, ठीक है। इससे ऊपर कुछ है नहीं, इतना कर लो बहुत है। वो जो जितने क्वेश्चन दिए हैं बेजरूर कर लेना, बेजरूर कर लेना, और कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना, और समझ में ठीक आ रहा हो तो बताना, ठीक है, नहीं तो कुछ सुधार करा जाएगा बाद में। फिलहाल माइक नहीं है, वो स्टाइलस भी थोड़ा बदलना पड़ेगा मुझे, स्टाइलस भी अपना, तो इसी वजह से राइटिंग में ठीक नहीं आ रही है, तो राइटिंग में ठीक हो जाएगी उससे, ठीक है। बाकी देखते हैं, धीरे धीरे सुधार होगा, स्टार्टिंग है, ठीक, कंटेंट सब ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सुधार हो जाएगा बाद में, ठीक है। बाकी जय हिंद भाई, सभी को बढ़िया से पढ़ो।